गुड मॉर्निंग। गुड टू। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने लोग पार्टिसिपेंट में हैं सभी लोग अब थोड़ा से अलर्ट होके बैठे और ये समय दें इस सेशन को। आज का सेशन जो है भरत सिंह ठाकुर जी ले रहे हैं, जो कि थेवलई से है। और उनके बारे में बताना चाहूँ तो वो एक शिक्षक रैंक में 2025 के लेटेस्ट शिक्षक हैं। और अभी जल्द ही जनवरी मंथ में ही वो शिक्षक बने हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि उनकी जो पद है अपने घर में, वो दादाजी के पोस्ट पे है। और बहुत ही अच्छा नेचर है उनका। नेचर के बारे में बोलूं कि थोड़ा सा शॉर्ट भी है और स्ट्रिक्ट भी है, अपने नेचर को बैलेंस बना के रखते हैं। और शायद यही उनका नेचर उनकी लीडरशिप क्वालिटी को बताता है। तो मैं उनका वेलकम करना चाहूंगी कि भरत सिंह ठाकुर, आपका स्वागत है हमारे सेशन में। आप आइए और अपना एक्सपीरियंस बताइए, और जितनी ज्यादा ज्यादा जानकारी हमको आप दे सकते हैं। स्वागत है सर आपका। राम सर, मैं चाहूंगा राम सर आप भी थोड़ा सा सर के बारे में बताएं कुछ, अगर आप हैं यहाँ पे तो। जी सर, जी सर, जी सर। जी। थैंक यू। जैसे एक बात बोली जाती है सर कि सफलता जो होती है वो किसी की मोहताज नहीं होती। और अगर किसी को चमकना होता तो वो कहीं से भी चमक जाता है। वो उसके लिए ना तो कोई उम्र मायने रखती है, ना उसके लिए कोई कद काठी मायने रखती है, ना उसके लिए कोई जगह मायने रखती है। ऐसी ही शख्सियत है भारत सिंह ठाकुर सर। एक बहुत छोटे से गांव के से बिलोंग करते हैं, थवलाई मऊ के आगे। और मजे की बात यह है कि वो उस उम्र के उस पड़ाव में है कि जब लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं कि यार अब क्या करना है यार, अब ठीक है, अब बच्चे के बच्चे हो गए हैं, बच्चों को संभालना है, छोटी सी जिम्मेदारी है कि अब बच्चे बोलते हैं अब तुम्हें क्या काम करना है, तुम तो घर पे रहो, दोनों वक्त हम खाना दे रहे हैं आपको। उस उम्र के पड़ाव पे आने के बाद में ठाकुर साहब ने कुछ नई उम्मीदों के साथ में काम किया, एक नई पारी खेली। और 62 की एज में या शायद 60 की एज में उन्होंने दुनिया को फिर से एक नई जंग खुद से अंदर से एक जंग लड़ी और लोगों को करके दिखाया कि भाई साहब अभी ठाकुर जिंदा है। और ठाकुर ने एक बड़ा काम करके दिखाया है। और अभी तो बहुत छोटा सा काम हुआ उनके हिसाब से, अभी तो बहुत सारा काम उनका बाकी है। अब उनकी क्या प्लानिंग है आगे को लेकर, उनके उनके बच्चों को लेकर, उनके पोतों को लेकर, उनको खुद से कि मेरी और कितनी पहचान बनना चाहिए, ये सारी प्लानिंग हम उनके माध्यम से आज सुनेंगे। और बिग सैल्यूट है ठाकुर साहब को कि जो जिन्होंने हम पे, आप पर, आप पूरे सिस्टम पर भरोसा किया और एक हमारे साथ में सिस्टम में आए और वो करके दिखाया जिसका लोगों के दिमाग में सपना चलता है, जो चाहते हैं कि यार ये काम मेरे साथ, ये काम, ऐसी ऐसी स्वागत या ऐसा मान सम्मान या ऐसे लोग मुझे भी जाने, वो ठाकुर साहब ने करके दिखाया है। और वो भी इस एज में कि जब लोग अपने आप को बोल देते हैं यार अब ठीक है यार, हो गया जीवन, लोग भजन संध्या में जाने लग जाते हैं, तो उस एज में भी अगर इस लेवल की पारी खेलना, तो ये सैल्यूट है। उनकी सोच को सैल्यूट है, उनकी मानसिकता जो बनी उस एज में, उस उसको सैल्यूट है सर। तो ठाकुर साहब को बिग सैल्यूट है। तो स्वागत है भारत सिंह ठाकुर का। आगे की जर्नी उनसे सुनेंगे और बीच बीच में हम सब बातचीत करते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठाकुर जय साहब। श्री राम। जय श्री राम सभी को। जी सर। थैंक यू राम सर, थैंक यू मैम। और मनोज सर का विशेष धन्यवाद, मुझे यहाँ मौका दिया। और मनोज सर के बारे में मैं अगर बताऊंगा कि उन्हें लोगों को सिस्टम में बना के कैसे रखना, ये बखूबी आता है। और हमें हमें ये चीज सीखना चाहिए कि लोगों को कैसे सिस्टम में बना के रखा जाए। ठाकुर साहब को कैसे रखना है, राम सर को कैसे रखना है, या निर्मल जी शर्मा जी को कैसे रखना, मतलब इस कला में वो पूर्ण निपुण है। शायद मैं छोड़ के चला गया होता अगर मनोज सर नहीं होते, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये जो नेटवर्क है ना, ये जो जो भी मैंने काम किया है 2 साल, मेरे स्वभाव के खिलाफ है। मेरे नेचर के विपरीत जाके मैंने ये काम किया है। कई जगह मुझे इन चीजों से समझौता करना पड़ा कि अरे यार, ये काम मैं कैसे करूंगा। लेकिन मनोज सर ने बिल्कुल मुझे इस सिस्टम में जिंदा रखा। ये इसका सारा श्रेय मनोज सर को जाता है। कई बार ऐसा हो गया था कि मैं शायद अब मैं आगे नहीं करूंगा, पर
फिर से मनोज सर, मुझे लीडर बनाया मनोज सर ने। मुझे फिर बीच बीच में, ठाकुर साहब लीडर के तो अपने है अपने अंदर, हमें अचीवमेंट लेना है, अचीवमेंट लेना है। कई बार मुझे आगे जिस लायक मैं नहीं हूं, मुझे वो सम्मान भी मनोज सर ने दिया और पूरी टीम से दिलवाया। मैं तहे दिल से आभारी हूं सभी का। आप लोगों का प्यार मुझे इसमें बनाए रखा, ये आप लोगों को इसका श्रेय जाता है, पूरी टीम ओकिनावा को इसका श्रेय श्रेय जाता है कि मुझे आप लोगों का मतलब वो प्यार मुझे फिर से टीम में खींच लाता है। अगर मैं कहीं अगर जरा सा अगर डगमगाऊं या अगर मैं भटकूं, तो फिर मुझे आप लोगों का वो प्यार याद आ जाता है कि नहीं यार, मेरे बहुत चाहने वाले हैं। और ये अचीवमेंट खैर ईश्वर की कृपा और आप लोगों के आशीर्वाद से मिला, जो कि मैंने ठान लिया था कि यार अब सर की अगर ऐसी इच्छा है तो मैं करके दिखाऊंगा। तो आगे की जर्नी या आगे की बातें अपन करेंगे तो सब मिलजुल के करेंगे, मैं अकेला नहीं बोलूंगा। सब लोग जो जो हैंडरेस करना चाहे, स्टार्टिंग में मैं 4 लाइन बोलूंगा और उसमें वही कल जो हमारे सुलाखिया जी ने मीटिंग ली थी, जिस चीज का जिक्र हुआ था, उसी का फिर से जिक्र होगा कि हो बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दिखाओ रोने से कुछ नहीं होगा, दिए से दिया जलाकर जमी को रोशनी कर, जमी पे रोशनी कर, जमी में दिए गाड़ने से कुछ नहीं होगा, और सबब ढूंढ अपने हार जाने का, दूसरों की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, और है ख्वाहिश गर ख्वाब पूरे करने की, ये वही ख्वाब और सपने वाली बात फिर से आ गई, है ख्वाहिश जो ख्वाब पूरे करने की, तो उठ जाग भाग, आंख मूंद कर सोने से कुछ नहीं होगा। और यही हमारे सर हमेशा मीटिंग में कहते हैं कि भैया उठो, जल्दी उठो, नहा के बैठो, आपका ग्रहण करने की क्षमता, जो नॉलेज यहाँ जूम मीटिंग में मिल रहा है, वो पावर आपका बढ़ जाएगा। और इस जूम मीटिंग एक ऐसा माध्यम है जो हम सबको जोड़ के रखता है। ये वो धागा है जिसमें हम मोती के रूप में सब पिरोए हुए बैठे हैं, सिस्टमेटिक। और मैं अपनी जर्नी तो कई बार सुना चुका हूं, तो मैं चाहूंगा कि सब लोगों फ्री है, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर सिस्टम से संबंधित सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ठाकुर साहब, जी सर। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो नए लोग हैं, जो 1A 2A है या 3A है, और या जिनका भी बिजनेस नहीं चल रहा है, वो किसी भी प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन ठाकुर साहब से पूछे। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि ठाकुर साहब ने पहली बार लाइफ में कोई नेटवर्किंग करी है, और 2 साल 2.5 साल में वो अचीवमेंट भी लेकर दिखाया है जो लोगों के सपने होते हैं। तो आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि बहुत अनुभवी आदमी है और बहुत गजब का नॉलेज ठाकुर साहब रखते हैं, तो हमसे भी ज्यादा वो नॉलेज रखते हैं, तो हम भी खुद सीखने आए। तो अगर कोई हैंडराइज है, आप बिंदास पूछे, आपकी बेइज्जती नहीं होगी। ठाकुर साहब, मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि कल अपन ने एक विशेष धन्यवाद की बेला चालू करी है, तो उन लोगों का धन्यवाद अभी कर दें कि मीटिंग के बाद करें? बिल्कुल कर दो सर, ये काफी डिस्टर्ब भी करते हैं, है ना। वो कहीं तो कुछ नहीं चल रहा है, मैं पहली धन्यवाद, बार मीटिंग में लैपटॉप। आने के लिए धन्यवाद उन लोगों का। बसंत गुप्ता जी, ताराचंद जाट जी, सूर्यपाल जी, सुनील त्रिवेदी जी, विजय चतुर्वेदी जी, निधि राजपूत, रणधीर ठाकुर भी है भैया, चेतना चौहान, तो क्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इन लोगों का विशेष धन्यवाद कि आप लोग आए मीटिंग के अंदर। आपके वीडियो बंद है, मोहन दरबार अभी तो खैर चालू कर लिया, पर थोड़ी देर पहले बंद था। ठीक है। प्रियेश खंडेलवाल जी, आप सबका विशेष धन्यवाद, क्योंकि आपने इतनी व्यस्तता में से भी समय निकाल कर आप आए हैं और आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। आपके सामने 50 तरह के काम है, फिर भी आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आपका विशेष धन्यवाद तो बनता है। इसलिए मैंने विशेष धन्यवाद आप सबको किया। बाकी हम मीटिंग कंटिन्यू रखें। मतलब ये लोग सर स्पेशल हैं, आप समझो इस चीज को। मैं इन लोगों की कभी कभी वैल्यू करना इसलिए भी चाहता हूँ कि ये बहुत व्यस्त हैं, हो सकता है, मतलब व्यस्तता इनकी है, पर उतनी व्यस्तता में भी अगर ये आपको सुनना चाहते हैं और आपके फैन है और आए हैं अटेंड करने,
तो ये बड़ी बात है। मुकेश सोलंकी जी आज देखो वीडियो चालू करके बैठे, कल उनको धन्यवाद अच्छा नहीं लगा तो आज वीडियो चालू करके बैठे हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, मैं तो उसको सम्मान दे रहा हूँ, लेकिन वो बेइज्जती समझ रहे हो तो मैं क्या करूँ उसमें। तो मेरा तो सम्मान देने का तरीका है ना, जैसे कोई ट्रैफिक के नियम तोड़ता है तो पुलिस वाले उनको आजकल गुलाब देने लगे हैं कि सर आपने नियम तोड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अगर आएंगे अच्छा लगेगा हम लोगों को। ये रणधीर ठाकुर अपने ही है क्या कि कोई दूसरे आए हैं सर? ये अपना छोटू। रणधीर ठाकुर जी, आपका एक बार फिर से धन्यवाद। ठीक है ना, बार बार धन्यवाद आपका। आप आए तो हो देखो, आपके साथ में है ना रणधीर जी। हो क्या यार, आओ तो सही थोड़ा, पटिया पे तो आओ, थोड़ी देर के लिए तो आओ भले ही। क्योंकि क्या है आपके साथ में, एक चीज समझना आपको, कुदरत फेवर कर रही बहुत सारी जगह में। आप, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ठाकुर फैमिली में सिक्स डेज से जाने वाले पहले आदमी आप ही होगे। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मेरे अंदर से आ रही है वो चीज कि मतलब ये सब पीछे छूट जाएंगे, ऐसा लगता है मेरे को। पता नहीं है, मैं तो नहीं चाहूंगा ऐसा कभी हो, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि आप डेस्टिनी सबसे पहले बनोगे। सीख कि रहा हूँ सर सबसे। अरे सीखने नहीं, कुछ योग से योग जो होते हैं ना, यहाँ पे ऐसे हैं आपके साथ में जो, आपके साथ कुदरत मेहरबान रहेगी इस काम के अंदर, इसलिए कमर कस के काम करना है ये वाला, इसमें ये जरा सब सी दोहरी दोहरी जिम्मेदारी उठाने का अभ्यस्त है ना सर ये। अरे नहीं भैया, मैं सब नहीं बोल रहा, बाकी ये कुदरत मेहरबान है आप पे, इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसमें जितनी तेजी से बल्लेबाजी कर सकते हो करो, और बहुत बड़ा काम आपका होगा। ठाकुर फैमिली से पहले डेस्टी कोई निकलेगा तो वो आप निकलोगे। देखिए बिल्कुल आगे सर। जो है ना, ये फैलता है काम, 6 से 2, फिर डेज 2, डेज 2 में तो कई बार आंसू आ जाते हैं आंख में से, है ना, डेज 3। तो क्या है कि ये यात्रा है, इसमें बहुत लोग आगे पीछे होंगे अभी आगे। ठीक है, तो इसलिए आप लगे रहो। शुरुआत कहाँ से हो रही है इसका कोई मायने नहीं रखता है, रेस तो आखिरी में कहाँ खत्म हो रही है ये मायने रखता है। ठीक है, तो आप लगे रहो। बस ये है कि सीखने की कला आपको विकसित करनी पड़ेगी। जी सर। ठीक है ना, तो बने रहो आप। आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको सुनने सीखने समझने को मिलेगी। जी सर। तो मेरा तो ठाकुर साहब आपसे पहला मेरा सवाल है आपसे कि इस उम्र में साबित करने की क्या जरूरत थी, कुछ भी? सर मेरा बचपन से ये रहा है कि मैं यदि किसी काम को मैंने अगर ठान लिया और वो मुझे, जैसे आपकी बातें कई बार मुझे ऐसी लग जाती थी कि यार अब कोई व्यक्ति ने मुझसे अगर ये उम्मीद रखी है तो मैं इससे जरूर पूरा करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। मैंने जीवन में कई डिप्लोमा लिए हैं, मतलब बच्चे बड़े होने के बाद। अच्छा, मुझे कई लोगों ने कहा कि अब बुढ़ापे में क्या करोगे पढ़ के यार, लेकिन उनको मैंने नजरअंदाज किया कि यदि मुझे लगा कि मुझे ये कोर्स करना है तो मैंने उसको किया, और सर मेरिट लिस्ट में आके मेरा हर डिप्लोमा मेरिट लिस्ट में है। तो ये जब मैंने ठान लिया कि मैं, अब सर ने उम्मीद रखी है कि नहीं ठाकुर साहब मैं आपको शिक्षक के रूप में देखना चाहता हूं तो करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने खुद के नेचर के खिलाफ जाके मैंने काम करा, हालांकि मुझे पता है कि अगर मैं झुक गया तो मसला तो हल हो जाएगा, लेकिन क्या ये मेरे उसूलों का कत्ल नहीं हो जाएगा, मुझे ये लाइनें भी पता है। लेकिन कई बार उसके विपरीत जाके खुद से झगड़ा करके और मैंने वो काम किया। तो ये बचपने से मेरे अंदर जिद है सर कि अगर मैंने ठान लिया कि अब मैं ये करूंगा तो फिर करूंगा। आपकी बात मुझे बड़ी याद आती है, आप जो बोलते हैं कि वो पानी उबल रहा है और नीचे आग लग रही है। तो क्या एग्जैक्टली आप ही बताओ, ज्यादा सही बता पाओगे कि मैं पानी को बताता कि मैं कौन हूँ अगर तपेली बीच में सड़ जाए तो। क्या चीज है वो जब सता हुआ, वो तपेली में हूँ सर। कई बार मैंने तपेली का रोल अदा किया है। बिल्कुल सर बिल्कुल। वो आग अपने आप को यह समझती कि मैंने पानी को उबाला, मैंने उबाल ला दिया पानी के अंदर, तो पानी बोलता है कि तेरे और मेरे बीच में ये बर्तन है, ये तपेली है, ये हटे तो मैं तेरे को दिखाऊं। कि मैं कौन। तो भैया मैं कई बार तपेली का काम करता हूँ यहाँ पे। तो ठाकुर साहब हमारे बड़े सम्माननीय और बहुत, ये हमारे लिए मतलब गर्व की बात है कि यार ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है।
और ये कई लोगों के जीवन में बदलाव लेके आने में कामयाब भी हैं, अभी भी हैं, और आगे भी पता नहीं कितने लोगों के जीवन में प्रेरणा का विषय बनेंगे। तो अगर आज आपके किसी का कोई सवाल है, तो हम तो आज अभी 7:30 हुआ है, 7:30 से हम सवाल लेना चाहेंगे, क्योंकि ठाकुर साहब से जैसे जैसे आप सवाल करते जाओगे वैसे वैसे चीजें उनके अंदर से निकलती चली जाएगी। तो किसी का कोई सवाल है तो वो हैंडरेस करे। सवाल जो है वो लड्डू जैसे होना चाहिए, जलेबी जैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? सीधे सीधे सवाल हो, हम सीधे सीधे उत्तर सुन पाए। तो सर बादशाह तो आपने बना दिया था मुझे, लेकिन बेताज बादशाह थे अपन, वो ताज अब आपने दिलवा दिया है। सर ये आपकी मेहनत है। आप कैसे लगे हुए थे मैं जानता हूँ सर, एक एक चीज, एक एक पल मैंने आपको देखा है इसके अंदर काम करते हुए। कुछ भी आपको धुप्पल में नहीं मिला, ये इस बात का मैं गवाह हूँ सर। कुछ भी आपको यहाँ पे धुप्पल में नहीं मिला। एक एक चीज को आपने बचाया, एक एक ईंट आपने जो शिक्षे के अंदर लगाई है उसके लिए दौड़ भरी है ना? यूं ही नहीं बनता आशियाना, एक एक तिनके के लिए एक एक उड़ान भरनी पड़ती है। तो जो चिड़िया जिस तरह से घोंसला बनाती है, वो वाला घोंसला बनाने का काम जो है वो ठाकुर साहब ने किया है। तो किसी का कोई सवाल अगर नहीं है तो फिर मैं सवाल पूछूं तुमसे। मुझे लगता है सर कि सबका कंफ्यूजन क्लियर है, तो मुझे लगता है कि अगले 15 दिन में यहाँ बैठे 98 लोग सब शिक्षक हो जाएंगे फिर, इस हिसाब से। हाँ, हाँ, अगर भाई कुछ है ही नहीं इनके पास तो। अगर आपके सवाल नहीं है तो फिर मैं पूछता हूँ, संजय पांचाल जी आपका शिक्षक क्यों नहीं हो रहा है? बताइए। हाँ, हाँ सर से, ठाकुर साहब से। नहीं, अभी मैं सवाल, तुम सवाल ही नहीं पूछ रहे हो ठाकुर साहब से, तो मैं तुमसे नहीं, पूछूं सवाल? सर मैं हैंड्रेस के लिए ढूंढ रहा हूँ, ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं रहा, पता नहीं क्या चला गया। अच्छा अच्छा, चलो पूछो फिर सवाल। सर झूठ बोलना भी नहीं आता क्या? अरे नहीं सर, रियल में बता रहा हूँ, ढूंढा मिल रहा नहीं मेरे को। आप म्यूट हो। ये ये ऐसा झूठ बोलते हैं कि मुंह पे दही लगा हुआ है, बोलते हैं कि नहीं मैंने दही नहीं खाया। हाँ सर। हाँ बोलो। ठाकुर साहब तो मेरा सवाल है कि ठाकुर साहब, आपने अगर किसी को कैंगन के लिए अप्रोच किया है और आपने पूरा अच्छी तरह समझाया भी है उसको, वो पैसे में कैपेबल है, लेने में इच्छुक है, लेकिन फिर भी अगर मना बोल देता है वो, तो आपने उसके बारे में क्या समझा कि सारा गोली मार दे इसको, या क्यों समझ नहीं पा रहे, क्या ख्याल रहा उसके बारे में आपका? क्या आपने समझाया भी है, वो ले भी सकता है, कोशिश भी पूरी की, फिर उसने आपको मना बोल दिया? तो ये जानना था मुझे। मना करने वाला तो मुझे शायद अभी तक नहीं मिला। हाँ, लाल पान के पत्ते बहुत सारे मिले हैं मुझे, और जी उनकी उनकी लिस्ट बकायदा मेरे पास है जी। कि आगे आगे संजय भविष्य में संजय क्या करना पांचाल जी को संजय पांचाल जी को लाल पान के पत्ते का मतलब नहीं पता है, क्योंकि वो अपने रेगुलर स्टूडेंट नहीं है। वो कभी नहीं कभी नहीं आते सर, हैं पान। तो सर वो बात नहीं है। वो भी बताना पड़ेगा कि लाल पान मतलब क्या होता है। हाँ सर, ये पता नहीं, मुझे अभी तक समझा नहीं हुआ। हाँ अरे देखो, यार, मैंने कहा था ना, मेरे को तो पता है कहाँ कहाँ पे बहुत गड्ढे हैं प्रसिद्ध और है कहाँ यार, पे अभी लाल पानी। पान, सीढ़ी और ईंट और हुक्म। ये तो ये इससे तो अपना जीवन आगे चल रहा है। जी। तो पहले ये क्लियर करो आप, लाल पान सीढ़ी। मैं चाहूंगा कि राम सर बताएंगे आपको लाल पान सीढ़ी और हुक्म और ईंट क्या होती है। राम सर प्लीज। ये तो एक एक्चुअली पांचाल जी मैं बताऊं, ये बड़ा वीडियो है, जी तो इसके बारे में कभी मुझसे पर्सनली बात करना, क्योंकि जी ये बड़ा वीडियो में अगर एक एक सेकंड बताऊंगा भी तो आपको उतना कुछ समझ में आएगा नहीं। और जी आप जी। हमारे आगातुन आगातुन क्या बोलते हैं उसको, आया जाया करने वाले मेहमान हैं हमारी मीटिंगों में, तो ठीक है सर। आप आया करें। चलिए आप आधी बातें बहुत। पंचाल जी, मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। जी सर जी। ये जिनका भी वीडियो, उन्होंने ताश के पत्तों से इस हमें समझाया है कि जैसे 52 पत्ते होते हैं, तो जी 13 ईंट के, 13 लाल के, 13 चिड़ी और 13 हुक्म। जी उन्होंने लाल पान में उन लोगों को रखा है जो ये कहते हैं कल आना, 10 तारीख को आना, 1 तारीख को आना, अभी सोयाबीन में ले लूंगा, गेहूं में दे दूंगा, अभी गाजर निकल रही है, लेकिन वो लेते नहीं। जी। हाँ, दिन पे दिन, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख सन्नी देओल वाली हो जाती है उनकी। ये है लाल पान के पत्ते। और हाँ ईंट, ईंट में उनको रखा है, डायमंड में उनको रखा है जो लोगों को आपने डेमो दिखाया, प्लान समझाया और उन्होंने मशीन ले ली और वो जी आपको ज्वाइन कर लिया। ये जी ईंट हो गई। जी और चिड़ी के वो पत्ते होते हैं कि यार कुछ इसमें लॉजिकली कुछ बात नहीं है, इसमें कुछ प्रूव करके दिखाओ, या यदि हमारे मोहन यादव जी इसको थोड़ा सा प्रमोट करें या वो बोले, या हमारे मोदी जी बोले, तो आपने वो सब करवा दिया।
बोले नहीं नहीं वो तो ठीक है, पर वो डोनाल्ड ट्रंप अगर बोले या वो राष्ट्रपति, रशिया के राष्ट्रपति बोले तो अगर वो भी आपने मतलब वो इस तरह के लॉजिक आपके सामने रखेगा कि जी वो इसको प्रमोट क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, तो इनको चीड़ी के पान में रखा, चीड़ी के पत्तों में रखा, और हुक्म के पत्तों में उन लोगों को रखा। ओ भाई क्या 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 वो मशीन तूने ले तो नहीं ली, फंस तो नहीं हम्म गया तू, वो किसी को जी दिलवा तो नहीं दी, नहीं तो जेल जाएगा। जी मतलब वो आपको ऐसे घबरा देंगे वो हुक्म के पत्ते, वो तेरा जो जी होते हैं। तो ये जी। 4 कैटेगरी के लोग हमको इस बिजनेस में मिलते हैं। तो सर ठाकुर साहब मेरा कहना था कि जो मेरी गड्डी हाथ में आई ना, उसमें क्या है कि 52 में से 40-50 पत्ते लाल पान के ही हैं, मतलब कि तो हाँ, तो उनको पत्तों पे मैंने कलर कर। लाल पान के पत्तों के साथ क्या करा, मैंने सर को बताया था, वो अभी मीटिंग में नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक सर, धन्यवाद। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। जी सर, थैंक यू। पहला हैंड रेज ले लेते हैं राकेश राठौर जी का। सर मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। जी नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार सर। मेरा जी सर, मेरा थोड़ा सा सवाल है कि सर, सीनियर जो सिटीजन हमारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनको रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन वो अपना न जाने क्यों अपने मान सम्मान के लिए ये बिजनेस को आगे बढ़ाना नहीं चाहते सर। उसके बारे में क्या राय है कि किसी को मैं क्यों बताऊं या इस बिजनेस को मैं क्यों करूं सर। बिल्कुल। रिजल्ट तो मिलते हैं सर, वो करना भी चाहते हैं, सारी चीज समझ भी पाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे, तो उसके लिए आपका क्या। देखो सबसे बड़ी चीज ये है राठौर साहब, इस बिजनेस को, इस नेटवर्क को हमारे समाज में अभी मान्यता नहीं मिली है। इसको थोड़ा सा ऐसी भावना से देखते हैं वो, जैसे पहले नौकरी को बोलते थे ना नीच नौकरी, तो ये नेटवर्क को उससे भी वो गंदा मानते हैं कि क्या घर घर जाके दरवाजे दरवाजे जाके बताना। और चूंकि वो उम्र के इस पड़ाव पे है, तो खुद में परिवर्तन लाना, अब हर 60 साल का व्यक्ति भारत सिंह तो नहीं है, तो उसमें लाना मतलब मैं क्या है, मैं 3 पीढ़ी के साथ, मेरा एक स्वभाव है, मैं जैसे मेरे पोते पोती भी बड़े हो गए, तो मैं 3 पीढ़ी के साथ एडजस्ट करने का मेरे अंदर ये समझ लो साहस है या ईश्वर की मर्जी है। तो उन लोगों को वो जो डायलॉग है ना, खीर खीर में आप दूध लेने गए और दूध में छिपकली गिर गई, तो आप वो दूध नहीं लेंगे, वो पूरा आपको किस्सा पता है। लेकिन क्या आप लोगों को नहीं बताएंगे कि इस दूध में छिपकली गिर गई है, इसमें जहर है, कृपया ये दूध न पिए। तो उनसे इस प्रकार से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर आप लोगों को बस इतना बताओ कि पानी में जहर घुल चुका है, आज ये फ्लोरिडा है, आर्सेनिक है, ये खतरनाक खनिज है जो हमें अटैक की तरफ ले जा रहे हैं। आज नए नए बच्चों को 15 साल 18 साल के बच्चों को अटैक हो रहा है। तो आप बुजुर्ग होने के नाते आपकी समाज के अंदर एक पेट है, तो आप लोगों को बताना चाहिए, थोड़ा सा उनको इज्जत के साथ ऊपर उठाओ आप, तो वो काम करेंगे। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं समाज के, ऐसे करके उनको थोड़ा सा लाओ तो वो आएंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद राकेश जी। अब नेक्स्ट हैंड रेज मुकेश कुशवाहा जी का लेना चाहूंगी। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्कार जी। सर मेरा प्रश्न ये था कि इंडियन वाटर में या नेटवर्किंग मार्केटिंग में जो हम काम करते हैं और इसकी शुरुआत जब अपन करते हैं तो लोग कहते हैं कि यार ये घर घर जाने वाला काम जो रहता है तो लोग बड़े उसको नीच दृष्टि से देखते हैं। लेकिन मेरा सोचना यह है कि इस ये काम जो है ये हमारे समाज से जुड़ा हुआ रहता है और इसको समझाना एक टेढ़ी सी होती है। तो इस काम की शुरुआत करने के बाद अपन काम को करते रहें फील्ड के अंदर, और फील्ड में करते करते हमारे पास एक तो रहती है टीम। एक तो टीम टीम की भावना से आदमी काम करता है, टीम देखती है तो वो जल्दी प्रोग्रेस करता है। एक व्यक्ति सिंगल ही मैदान में जंग लड़ता है। अगर वो व्यक्ति लगातार अगर मैदान में अगर संघर्ष करता रहे तो आपके हिसाब से परिणाम कितने सालों बाद आना चाहिए? क्या आ सकते हैं कि जबरदस्त परिणाम? ये मैं आपसे पूछना चाहता 100% आ सकते हैं साहब। 100 से 150 लोगों ने मिल के घेर के अभिमन्यु को मारा था। मुझे बताओ आज लोग उन 150 लोगों
को याद करते हैं या अभिमन्यु को याद करते हैं? अभिमन्यु। है ना? तो अकेला व्यक्ति भी कर सकता है। कहीं पिक्चर बनी है, अकेला सिपाही जंग लड़ता है। हाँ, 100% यदि आपको लोग देखेंगे इस तरह से जूझते हुए, काम करते हुए, तो फिर कारवां आपके साथ होगा। लेकिन चलना तो अकेले को पड़ेगा, शुरुआत तो करना पड़ेगी। टीम, अब आप देखो, अभी भी जैसे वीडियो वाली बात हुई थी ना, सर बोल रहे थे, मैं उनका स्वागत करता हूं कि जिन लोगों की वीडियो बन, हमने कितनी बार सुना कि लोग आंखों से सुनते हैं, है ना, कानों से नहीं, आंखों से। तो आपको यदि देखेगी टीम, तो टीम अपने आप धीरे से आपके साथ होगी। आजमाना चाहते हैं लोग कि आप कितना कर रहे हो, आपको कितनी सक्सेस मिली। और जब एक अचीवमेंट मिलता है ना कुशवाहा जी, इसके बाद 100% लोग आपके साथ होते हैं। देखो, ये काम या ये जो नेटवर्क का रास्ता है, ये बहुत टेढ़ा है, लेकिन सफलता मिलने के बाद रास्ते सीधे हो जाते हैं। तो आप लगे रहे, मन में यदि ठान लिया है कि ये करना है, तो आप करो। ईश्वर आपके साथ होगा, टीम आपके साथ होगा, बिल्कुल। प्रण थैंक प्रण यू। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, बस उस पर नहीं डिगना है। मंजिलें कदम चुमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा। तो हौसला तो कर बुलंद, आसमां भी झुक जाएगा। तो काम हौसलों से होता है। उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। तो अपना हौसला मत डिगमगाने दो। ठाकुर साहब, फील्ड में जब हम जाते हैं तो किसी दिन तो ऐसा लगता है कि यार मशीनें इतनी आएंगी कि घबराएगी नहीं। किसी का दिन तो बहुत अच्छा ऐसा रहता है, और फिर दूसरे दिन उसको फॉलो करते हैं, बोले ठीक सर अब गेहूं चने कट रहे हैं, या फिर 2 महीने और रुक जाइए। वो किसी दिन सप्ताह में एक आध दिन ऐसा लगता है कि ये हो क्या रहा है। तो क्या वो एक मतलब ग्रह होते हैं कि मतलब सर वो आपने क्या अनुभव प्रतीत किया कि कभी कभी टूट के नीरस हो जाता है आदमी? होता है साहब, समय होता है, दिन होता है, सबका होता है। कभी हमारा तो कभी सामने वाले का होता है। और अभी अपन ने कैटेगरी करी। अभी आपको मेरे ख्याल से 6 से 7 महीने हुए इस सिस्टम में। नहीं सर, हाँ, मेरे को वो, अक्टूबर 23 में ली सर। अक्टूबर 23। जी सर। और क्या रैंक है अभी आपकी? अरे कि क्या है सर, वो 2 मशीनें लगी हैं सर। कोई बात नहीं है, रिंकी दीदी को देखो, 36 महीने में मशीन लगी थी और आज वो 3 है। वैसे भी आप, क्या पार्ट टाइम ही कर रहे हैं, अपन जॉब भी करते हैं ना जरा, इसलिए भी हाँ, शायद डिस्टर्ब हो रहा है। जी जी, वो भी गृहिणी है, वो भी पार्ट टाइम कर रहे हैं। लेकिन हमें किसी को देख के ही आगे बढ़ना है। जी देखो सर। क्या होता है, हम अकेले चलते हैं तो रास्ता लंबा दिखता है, लेकिन जब कारवां या 10 20 50 लोग जब साथ में हो तो पता नहीं चलता, 10 20 किलोमीटर अपन चल लेते हैं। तो धीरे धीरे होगा। आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो फिर उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके चलो, जी हो सर। जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक थैंक दिन यू सर। में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगा। नमस्कार। जी धन्यवाद सर। मैं मुकेश सोलंकी जी का हैंडल ले रही हूँ। सर अनम्यूट करिए अपने आप को। जी, हो गया हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आदरणीय ठाकुर साहब से मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो लाल पान के पत्ते पे जो शुरुआत हुई थी, तो मेरा शुरू से प्रश्न यही था कि सर जो लाल पान के पत्ते हैं इनसे कैसे निपटा जाए, ये हमारे पास बहुत आ रहे हैं सामने। उनकी लिस्ट बनाओ ना, लाल 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 शाही वाले पेन से उनकी लिस्ट बनाते जाओ। और जब जब रास्ते में मिले उनसे हाय हेलो करो, उनसे कैंगन की बात मत करो, लेकिन उनसे मिलो जरूर, उनसे मिलो जरूर, लेकिन जी कैंगन की ठाकुर बात साहब, मत करो। उनकी लिस्ट अलग बना लो। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। जी थैंक यू सर। लाल पत्ते को सर आप अपने अचीवमेंट्स बताएंगे ना, वैसे ही सब समझ में आ जाएगा। आप उनके कैंगन वाटर उनके सामने बात करेंगे तो भागेंगे आपसे। आगे बढ़ते हैं। कमल जी, आपका मैं हैंड रेज ले रही हूँ।
ठाकुर साहब नमस्कार। थैंक यू मैम समय नमस्कार। देने के लिए। ठाकुर साहब मेरा एक सवाल था, जैसे मेरे जो संपर्क में लोग हैं, जैसे बड़ी जॉब वाले हैं या फिर बड़े बिजनेसमैन हैं, तो मैं उनसे अप्रोच कर लेता हूँ, डेमो भी हो जाता है, लेकिन बाद में फिर वो मिलते नहीं हैं और कहीं ना कहीं समय नहीं देते हैं, और फिर इस तरीके से केंगन एक जो पानी है उसको समझने के बाद बड़ा वहां पे बोलते हैं बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी मशीन है और सुना है, लेकिन बाद में वो पढ़े लिखे होने के बाद भी उस चीज को अवॉइड करते हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे व्यक्ति अगर समाज की विचारधारा में आते हैं तो कई लोगों का बेनिफिट हो सकता है, तो उनसे हम लोग किस तरीके से डील करें कि वो सिस्टम में आए और एक हमारा सपोर्ट करे इस काम के अंदर, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे संपर्क में हैं, लेकिन इसको वो फिर है ना मुझे एक तरीके से या फिर सिस्टम से इन चीजों को समझना नहीं चाह रहे, समझने के बाद भी। कमल जी, ये आपके विचार हैं और वो उनके विचार हैं, और जी हमारा बिजनेस है अपने विचार सामने वाले के दिमाग में पहुंचाना। अभी उनके विचार पे आपके विचार भारी नहीं पड़ रहे। हमने जहां अपने विचार ट्रांसफर कर दिए, मशीन हो जाएगी। अभी उनके विचार भारी है, तो हम अपना थॉट जब सामने वाले के पास पहुंचा पाएंगे ना, मशीन उसी दिन डन हो जाएगी। तो अभी आप अपने विचार उनके दिमाग में नहीं पहुंचा पा रहे हो। लेकिन सर एक बार मीटिंग होने के बाद वो फिर अपने के जैसे अपनी मुलाकात फिर हो तो हम डाइवर्ट करें, लेकिन उसके लिए क्या करें, किया जाए कि उनसे दोबारा चीजें मिले, वो फिर मिलना नहीं चाहते हैं। अब वो तो तरीका आपको खोजना पड़ेगा कि आप उनसे कैसे मिलो, क्योंकि वो तो बचना चाह रहे हैं। अरे यार फालतू बात करेगा, फिर वही केंगन वाली बात करेगा। तो तरीका बताइए ना। हाँ, तरीका थोड़ा सा आप भाई कौन व्यक्ति है, मैं अगर वो डॉक्टर है, अगर वो इंजीनियर है, अगर वो किसान है, अगर वो नेता है, तो ये हमको सोचना है कि वो कैसा व्यक्ति है, वो कौन है जिससे जिसके विचार हमको बदलना है। तो वो प्रयास हमारा निजी है, हमारी निजी सोच है। आपने उसको किस प्रकार अप्रोच किया था, प्रोस्पेक्ट कैसे तैयार किया था, किस प्रकार से डेमो देखा उनने, तो वो आपको पता है, मुझे नहीं पता है। हर एक के साथ अलग अलग बातें करना होती है। एक ऐसा पर्टिकुलर कोई सूत्र नहीं है कि आप उनको कैसे पकड़ के उनके दिमाग के अंदर ये बात डाल दो, है ना। वो तो जब हम कन्वर्सेशन करते हैं ना, उस समय हमारे दिमाग में आता है कि अब इससे हम क्या कहें। तो वो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कौन है। अगर डॉक्टर है तो फिर उसको आप एक डॉक्टर का चलो अपन ले लेते हैं कि सर आप वो व्यक्ति हो, भगवान के रूप में लोग मानते हैं आपको समाज हमारा, कि यार हम वो डॉक्टर साहब ने मेरी जान बचा ली, मेरी बहन की जान बचा ली, ये नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। और सर आपको जो मैंने ये बातें बताई आप सहमत भी हो, तो सर क्या चीज रोक रही। सर अगर ये आप लेते हैं, इसका उपयोग करते हैं, और यदि आप बताएंगे सर मुझे बताओ कितने मरीजों का फायदा हो जाएगा इसमें, क्योंकि लोग आपकी बात मानते हैं, आंख मूंद कर आपकी बात मानते हैं। तो सर आप थोड़ा सा ये देखो। तो जैसे ये डॉक्टर के बारे में मैंने बताया, तो ऐसा कौन व्यक्ति है, उसको वैसी बातें हमको बताना पड़ेगी। कोई एक चीज ऐसी होगी जो उनको क्लिक कर जाएगी और काम हो जाएगा। जी तो उसके बारे में घर से तैयारी करके जाओ कि आप किससे मिलने जा रहे हैं और मुझे उससे क्या बात करनी है। या तो अपना जो अपन जिसको मानते हैं अपना अपलाइन या मनोसर, जो भी जिसको भी आप उसके, सर मैं आज फला व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं सर, मुझे उससे बात करनी, तो कुछ ना कुछ टिप मिल जाएगी आपको। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। सर एक चीज और पूछना चाह रहा था, जैसे मान लीजिए हम अपने सिस्टम में एक लोग आ जाते हैं और फिर आने के बाद पाने से भी संतुष्ट है, सब कुछ है, फिर काम की अगर बात आती है, लोगों को बताने की बात आती है, जैसे अभी राकेश भैया ने भी सवाल यही किया था, मेरे मन में आया। लेकिन उन लोगों से अगर मान लीजिए हम लोग एक समाज के अंदर एक अगर वो अप्रोच करते हैं तो लोगों में जल्दी समझने की वो रहती है, तो उन लोगों को सर इस काम के अंदर इन्वॉल्व कैसे किया जाए, ये हमें बैक साइड से सपोर्ट करे, पीछे से, सामने ना आके, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जैसे आप इस काम को करते हैं, आप सीनियर सामने आए। सिटीजन की बात कर रहे हो? हाँ, सीनियर सिटीजन हो या फिर यंग जनरेशन के लोग भी हो जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, या फिर समाज के अंदर हम जिनके यहाँ कैंगल लगा चुके हैं, जैसे गांव में ही कोई वरिष्ठ आदमी है, अब वो गांव में वो काम पटेल समाज का है या फिर कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति है और उसके यहाँ मशीन लगी हुई है, लेकिन वो बताते नहीं लोगों को। अच्छा, उसको बिजनेस में कैसे लाना? हाँ, बिजनेस में लाइए, फिर लोगों को जागरूक कैसे किया जाए, बिजनेस नहीं भी करे तो जागरूकता के हिसाब से कैसे अप्रोच उसको किया जाए। उसको उसको भावनात्मक रूप से ला सकते हो आप। उसको यदि पैसे की, जैसे मैंने कहा था सर मुझे बिजनेस नहीं करना है, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे ये नहीं करना है,
तो मनोज सर मुझे कैसे लेके आए? हम्म। तो उसे भावनात्मक रूप से लाओ आप। अभी वही जो राकेश जी को मैंने जवाब दिया, कौन व्यक्ति है, उसको कौन सी बात बोलेंगे जो उसको क्लिक करेगी, वो बात बोलो उससे। 100%। कभी एक बार ऐसा मेरे साथ वाकई हुआ, उनके साथ में गया तो उनको किसी ने बोल दिया, क्या बोले यार, झोला उठा के आप आ जाते हैं, बोले यार पानी के बारे में आपको कहीं दूसरा काम नहीं मिला? सर वो उनके एकदम से विचार ठंडे हो, बोले यार कैसे क्या करे, बोले लोग तो ऐसा बोलते हैं, तो वो इच्छा तो तो हुक्म के पत्ते डराते हैं ना, वही तो अभी अभी बात हुई। वो हुक्म के पत्ते डराते, और तू फंस तो नहीं गया, तूने किसी को दिला तो नहीं दी, देखना फंसा दिया गया तेरे को भी, पिना दी तेरे को भी, तो वो तो मिलते हैं, उनको फिर से हौसला दिलाओ। ठीक है सर। कमल भैया, यहाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपको कि पैसे के ऊपर भी एक दुनिया है केंगन के अंदर। अगर आप उस दुनिया को पहले तो आप देखना सीखो, और अगर आपको वो दिख गई तो वो दिखाना सीखो। क्योंकि कई जगह ऐसी है कि जहां पर आप पैसे की चमक दिखाने की कोशिश करोगे, बात नहीं बनेगी। पैसे के ऊपर भी, आज ठाकुर साहब पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आज ये परिवार के लिए काम कर रहे हैं, कि यहाँ पर ये जो परिवार मिला इनको, टीम ओकिनावा का ये एटमॉस्फेयर मिला, मान सम्मान, रिकॉग्निशन, इन सब चीजों की वजह से अब ये सिस्टम में आए। तो पैसे के ऊपर एक दुनिया है जिसका नशा खतरनाक है। वो वो नशे को अगर आप उसको दिखा पाओ, वो चीज उसको अगर आपने दिखा दी, तो फिर वो व्यक्ति तुम्हारे घर के बाहर खड़ा रहेगा और उसको समस्याएं नजर नहीं आएंगी। तुम्हें क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी पैसे के लिए देश में काम कर रहे हैं? नहीं सर। क्या लगता है तुमको, नरेंद्र मोदी जी पैसे के लिए काम कर रहे होंगे क्या? पैसे के ऊपर एक दुनिया है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। क्योंकि कौन व्यक्ति इस उम्र में जाके और इतने सारे लोगों की माथापच्ची करेगा है? आप बताओ। योगी जी क्या इतने 50 करोड़ लोगों को उन्होंने कुंभ में स्नान करवा दिया, और इतने सारी चीजों को झेल रहे हैं। पता नहीं क्या सोते भी होंगे कि नहीं सोते होंगे, भगवान जाने। तो क्या लगता है, ये पैसे के लिए काम कर रहे हैं क्या ये लोग? ये पैसे से ऊपर एक दुनिया है जो जो इनको दिख रही है, हमें नहीं दिख रही। तो वो दुनिया अगर आप दिखाने, आपको पहले तो दिखना चाहिए। अब ठाकुर साहब ऐसे व्यक्तियों को बड़े आसानी से ले आते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है इस चीज को, फिर वो देखा, जिया भी, और जी के फिर वो लोगों को समझा भी पा रहे हैं। अभी आपकी प्राथमिकता क्या है? पैसा कमाना। तो आप पैसे पे ज्यादा फोकस करते हो, तो आप लेके भी उन्हीं लोगों को आप आते हो जो पैसे से रिलेटेड है। अभी यार वो वाली दुनिया आप देख नहीं पा रहे, तो पहले वो देखना सीखो। तो वेल्थ क्रिएशन एक शब्द बड़ा छोटा सा है, लेकिन इसके मायने बहुत सारे हैं, है ना? तो आप वो भी सीखो। अब जैसे यहाँ पे अपन कई लोगों को देखते हैं, अभी माने जी जैसे आए हैं, तो पैसे से ऊपर भी एक चीजें हैं उनको यहाँ पर दिख गई है, इस वजह से वो आए यहाँ पे। माने जी को सिस्टम में लाना है, शिल्पा जी लेके आई है, तो कोई आसान थोड़ी था उनको लेके आना। लेकिन वो बहुत दूसरी चीजों को देख के यहाँ पर आए। तो केंगन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पैसे के अलावा बहुत कुछ है। तो पहले आप देखना सीखो, उसके बाद उनको लाना सीखो। ठीक है धन्यवाद सर। मनोज जी? थैंक यू सर। जी धन्यवाद मनोज सर और कमल सर। मैं आगे बढ़ती हूँ। भगवत सिंह ठाकुर, आपका मैं हैंड रेज ले रही हूँ। नमस्कार। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल तो क्या, लाइट चली गई सर। तो हम क्या बस करें सर उसको? मैं भी जूझ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरा सिक्स है निकालना सर। तो उसको कैसे निकालें सर? मैं इतना लगा हूँ मेरे सभी पूरी टीम के साथ में। इसके बाद भी सर समय पीरियड बढ़ते 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 वापस ये तारीख आ गई है, और मुझे कुछ कम पड़े तो क्या करना चाहिए सर? उन लोगों ने, जिन लोगों ने टाइम फिक्स दे दिया था सर, फिर टाइम आगे बढ़ रहा। तो सर आप सबको बता दूं कि ये एक अपलाइन अपनी डाउनलाइन से सवाल कर रही है। हाँ सर, बता सकते हो सर, गुरु है हमारे सर वो तो। हाँ, आपने एक अपलाइन अपनी डाउनलाइन से सवाल कर रही है। ये भी हाँ होता है केंगन में, आप समझ रहे हैं बात को, कि ये भी होता है केंगन के अंदर कि एक अपलाइन डाउनलाइन से सवाल कर रही है कि भैया मुझे बताओ, ये मेरे साथ भी हो चुका है, ऐसा कई लोगों के साथ होगा। होता सर, गुरु जी है सर वो भी। और सर ये तो मतलब मैं तो ये मानता हूँ मेरी गॉड गिफ्ट है, भगवान ने दिए है मेरे को ऐसे हैं जो कि पूरा सपोर्ट और सहयोग से है सर।
मैं तो हमेशा बोलता हूँ तुमने पिछले जन्म में कोई मोती दान करे होंगे, तो जो ठाकुर साहब तुम्हारी झोली में आके पक गए। बिल्कुल सर। हाँ, ऐसे इस जन्म में तो तुम नहीं ला सकते थे इनको, लेकिन ये आ सर गए आप तो ये पिछले जन्म के पुण्य कर्म है। सर आपका सबका सपोर्ट और सहयोग चाहिए सर मेरे को। अब एक भारत सिंह ठाकुर हो ढूंढना है, उसमें तुम कितने परेशान हो रहे हो? देखो, एक तो ढूंढ ही लिया, बिल्कुल। एक और तो ढूंढना है तुमको यार। हाँ सर। चलो सवाल करो, आप तो सवाल क्या क्या जवाब दोगे भारत जी, बताओ। सर लाइट चली गई थी, मैं सवाल नहीं सुन पाया, फिर से बोलो। सर मेरा 6 है, जो पिछली बार भी मैंने बहुत कोशिश की सर, इस महीने में निकलते निकलते मेरे कुछ कम है, मतलब वो भी बिल्कुल निकट आ गया हूँ मैं सर उसमें। और आपका सबका सहयोग और सपोर्ट चाहिए सर मेरे को, इसको कैसे निकालना चाहिए सर, उसका कोई तरीका सर, मेरा 6 बनना सर। तो सबको 6 बनना है भाई, तो बताओ मुझसे क्या सपोर्ट चाहिए। सर मैं आपको अलग से मैं आपसे मिलूंगा सर, मेरी लिस्ट है सर, उस लिस्ट पे मैं पूरा काम कर रहा हूँ और सबका मतलब निकट है, जो मशीन आने वाली है, आगे आगे जो तारीख निकल रही है, तारीख आगे बढ़ रही है उसकी। हाँ तो ये बोर्ड की एग्जाम है भैया। हाँ बोर्ड की एग्जाम। खुद को खुद को माधव सर, माधव सर कुछ बोलना चाहते हैं, माधव सर आप बोलो। ठाकुर साहब की तरफ से मैं जवाब दे रहा हूँ, भगवत सिंह ठाकुर साहब को। हाँ हाँ, सर देव। मैं एक लिस्ट मैंने आपको दी, वो दिखाओ स्क्रीन पे ऐसे करके। कल मैंने आपको एक लिस्ट दी है, ऐसे करके हाँ दिखाओ उसमें। कल एक दिखाता हूँ। लिस्ट दी है मैंने। हाँ सर नाम है सब। हाँ वो लिस्ट दिखाओ आप, और वो लिस्ट सबको बताओ। सर इनकी 18 मशीन हो रही टोटल, अगर देखें ना इस महीने में लगभग लगभग 18 मशीन हो रही है। ये चाहे तो भी निकाल सकते हैं, बहुत इजी है एक्चुअल में। अरे गाड़ी में चली मशीन इधर है, जैसे वो रहता है ना कस्तूरी, उसके नाभि में रहती है और हिरण पूरे जंगल में ढूंढती रहती है, वैसे इनके पास में मशीन है, काफी अच्छी मशीन है वो, और इधर उधर भटक रहे हैं। लगता हूँ सर आज से मैं ये क्यों रो रहे हैं? मीटिंग करके। माधव सर नहीं मुझे भी दिखा पाया ना लिस्ट, कहाँ है लिस्ट? ठाकुर साहब इनसे लिस्ट देखना, वो मैंने कल लिस्ट बना के दी इनको बस। और लिस्ट भी वो अलग लिस्ट है, वैसी लिस्ट नहीं है कि कहाँ से कितनी मशीन आएगी, वो लिस्ट नहीं है। उसके आगे वाली चीज को देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब ये समझो कि विद इन अ डे, एक दिन के अंदर 6 बनने की संभावना है पूरी इनकी। माधव सर मुझे कोई लिस्ट नहीं दी आपने। नहीं, आपको अलग लिस्ट दी थी, इनको अलग लिस्ट दी मैंने। मुझे कहाँ दिया, मुझे भी चाहिए ना लिस्ट। मुख्तार भाई उनको क्यों बताऊंगा, उन्हीं को बताएंगे ना। वो लिस्ट जब आप 80 मशीन या 90 मशीन पे रहोगे तो फिर वो लिस्ट आपको ही मिलेगी। हो गए ना सर, मतलब 91 आप हो गए मेरे। 90 मशीन तक तो पहुंचो। 91। हाँ 91, 90 मुश्ताक की 91 है क्या मुश्ताक की नहीं सर, आपकी? मेरी मेरी है। आप आके मिलो, ठीक कल है मिल सर। के गए। हाँ बिल्कुल मिलो, 101% लिस्ट मिलेगा, और एक दिन के अंदर मतलब अगर ईमानदारी से कर लिया तो हो जाएगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई 90 के लगभग में होना चाहिए, 90 85, लगभग 90 तो होना चाहिए। तो पता चला तुम 5 ही मशीन में पूरे लाओ सर, लिस्ट है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुकुम सिंह जी, मैं हैंड भगवत हैंड जी रेज ले लिया है, रही हूँ लिस्ट आपको। लिया है, भगवत जी लिस्ट लेके आ गए, देखो। हाँ ये लिस्ट सर, मैं तो अब बोल रहा ऐसा हूँ लिस्ट ढूंढने में तो इतना टाइम लगा। पता नहीं कब, अच्छा हुआ तो तुमने देख ली, नहीं तो धुल ही जाती कपड़े में। नहीं सर ये गाड़ी में ही वो रही है वो सर, गाड़ी में। वही चीज है, गाड़ी कैसे रह सकती है, ऊपर के जेब में रहना चाहिए। ये ये तो तुमको पूजा स्थल में रख देना चाहिए भगवत जी। बताओ सर। अगर सर आप इसके अगर, अंदर हाँ, ये पूजा स्थल इस में रख दो, इसकी वाइब्रेशन डेवलप करो इसके अंदर, इसके अंदर तूफान हटा लो, अब हटा लो इसके अंदर, ठीक नाम नहीं सर। लिख रहे। हटा लो। है ना, ये इसके अंदर वाइब्रेशंस डेवलप करो, ठीक सर। जादू डेवलप करो इसके अंदर ताकत डालो। ये ताकत ही है, यही यही से आने वाली है पूरी एनर्जी। यस सर। अभी अभी जहां से पूरा बिजनेस आने वाला है, या जिन लोगों के माध्यम से आने वाला है,
हाँ उन सर। लोगों के साथ में इस महीने आपने कितनी बार खाना खाया? सभी के साथ तो नहीं खाया है, लेकिन खाया सर। सबके साथ एक साथ बैठ के कब खाया, ये बताओ। गलतियां सर ये कहाँ हो रही है? जितने देखो, गलतियां कहाँ हो जितने रही है? गलतियां ये यस। हो रही है कि आपकी टीम जो है ना, जिनसे हाँ धंधा आना, वो यूनाइटेड नहीं है। सब सब बिखरे बिखरे हैं। हाँ हाँ सब बिखरी बिखरे बिखरे अगर लोग रहेंगे ना, तो झाड़ू अगर एक साथ है तो झाड़ू है, अगर बिल्कुल झाड़ू बिखरी हुई तो झाड़ू खुद ही कचरा है। यस सर। झाड़ू अगर वो होगा ना आम आदमी पार्टी का, जैसे बिखरी हुई थी तो बिखरी तो खुद ही कचरा हो गई वो। तो बिल्कुल सर। झाड़ू अगर आपकी टीम यूनाइटेड है तब वो काम की है। अभी टीम यूनाइटेड नहीं है, समझ रहे हो? टीम को अभी आपके यस। रैंक से कोई लेना देना नहीं है, आप समझना इस चीज को। हाँ और सर। ठाकुर साहब की के समय में ये था कि ठाकुर साहब की मशीनों के लिए लोग अपनी जान लगाने को तैयार थे, बिल्कुल भाग रहे थे। वो उनको ऐसा लग रहा था कि ये हमारे घर का ब्याह है, हमको काम करना यस। है। वो वाली फीलिंग अभी आपकी टीम में डेवलप नहीं हो पाई। और सबको ये लग रहा है, सबको ये लग रहा है, भगवत जी आप अदरवाइज मत लेना, कि आपको हाँ सिर्फ अपनी रैंक से मतलब है। हाँ उनको ये नहीं लग रहा है कि तुमको हमसे मतलब है। तो वो यस सर। उत्साह, आपकी रैंक लोगों के लिए त्योहार बन जाना चाहिए। आपकी बिल्कुल रैंक लोगों की रैंक हो जाना चाहिए। तब लोग आपके लिए समर्पित भाव से काम करेंगे। जब मैं शिक्षक था तो मेरी 36 मशीन मैंने नहीं करी, मेरे लोगों ने करी। उनको ये लग रहा था नहीं यार, कुछ भी हो जाए अपने को करना है यार, क्योंकि मेरी 2 साल की मेहनत थी, मेरा व्यवहार था उन सबसे। वो व्यवहार ने मेरे को यहाँ पे लाके इस लेवल पे पहुंचाया। तो आप अपनी बिल्कुल टीम के साथ, जरूरी नहीं आप इस महीने, आप कोई दौड़ में नहीं है, इस महीने नहीं अगले महीने होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप धैर्य रखो, लेकिन अपनी टीम के साथ मित्रता बढ़ाओ। अपनी टीम के साथ में उनके लिए उपयोगी साबित हो। मैं तो एक ही लाइन में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल उनके सर। लिए उपयोगी साबित हो। उनको ये, यस। तब तो वो आपके लिए अपनी जान लगाएंगे ना यार। भाई बिल्कुल। किसी को तुम्हारी रैंक से क्या पड़ी हुई है, अच्छा बताओ भाई। हाँ सर वो तो सही है। किसी की रैंक से क्या पड़ी हुई है भैया, तुम हो नहीं हो मेरा क्या लेने देना उससे। पर ये भावनाएं अगर टीम में डेवलप हो गई तो तुमको ये जन्म ही कम पड़ जाएगा शिक्षक के लिए। क्योंकि 10 मशीन एक अकेला आदमी नहीं ला सकता, नहीं ला सकता सर, सही बात। वो तो टीम की, तभी तो कंपनी ने एक महीने में 10 मशीन का टारगेट रखा हुआ है, ताकि व्यक्ति अपनी टीम के साथ यूनाइटेड रहे, कनेक्टेड रहे। भी एक दिन में नहीं होता है। मैं सभी से बोल रहा हूँ यहाँ जितने भी सिक्सेस के अंदर, शिक्षक की दौड़ में लगे हुए हैं, उन हाँ सब के साथ में मेरा स्ट्रांग मैसेज है कि भैया अपनी टीम के साथ में इतने कनेक्टेड रहो, इतने कनेक्टेड रहो कि वो आपके साथ में आपका आपका रैंक अपना मिशन बना ले। बिल्कुल सर। तो उसके लिए मैंने इस सवाल आपसे किया था कि आपने कितनी बार खाना खाया सबके साथ, सही। समझ रहे हैं ना? वो सिर्फ ग्राउंड हाँ, में क्रिकेट के 2 दिन जो अपना ओकिनावा जो ओपीएल हुआ था, उसमें निर्मल की टीम को देख रहा था तू? हाँ देख रहा था। तेरी टीम मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी भाई। हाँ मेरी टीम। कहाँ, दूर दूर तक नहीं थी कहीं। तू अकेला ऐसे ऐसे घूम रहा था, कभी इधर कभी स्टेज पे कभी उधर उधर। हाँ निर्मल धमाल मचा रहा था, वो देख पा रहा था तू? हाँ निर्मल की टीम को देख रहा था। निर्मल तो की कहाँ टीम तो हार गई थी मुझे और उसको बता। कंधे पे उठा रखा था लोगों ने। बिल्कुल। क्यों उठा रखा था मेरे को नहीं मालूम, है ना? पर पर तुम हार गए हो, तुम काहे का जश्न मना रहे हो? पर आप देख रहे थे कि वो हार के और ऐसा जश्न मनाया कि मेरे से 5100 रुपये ले गए। हाँ लिए सर। सर मतलब टोटल उनके पास में लगभग लगभग 7,000 रुपया है। हाँ, 7000 रुपये आए। तो आप समझ रहे हो कि हारने क्या के बाद करना में मतलब। और मेरे ही बाहर हो गए थे वो। तो तो आप समझ रहे हो वही कि प्रॉब्लम है ना हमारे साथ में। ये जश्न, ये आप इन्वॉल्व कितने होते हो, किसी भी चीज में इन्वॉल्व कितने होते हो, ये आपको समझना चाहिए। सही है। आप ओपीएल में कितने इन्वॉल्व थे क्या आप इन्वॉल्व ओपीएल में? हाँ यूं नहीं था सर, वैसे था टीम के साथ तो था। यूं नहीं थे, पर आप रहे, सुबह से शाम तक रहे वहां पे ओपीएल में? पूरे टाइम तो नहीं रहा सर, पर लेकिन रहा था सर। तो रहे हो ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपनी टीम के साथ में हाँ कनेक्शंस बढ़ाओ। अपने बिल्कुल। आप अपना जो टारगेट है ना, वो टीम का टारगेट बना दो। आप 10 मशीन की बात कर रहे हो,
अरे 50 मशीन भी हो सकती है। देखना इसी टीम में ओकिनावा से ऐसा आदमी निकलेगा जो बोलेगा कि इस महीने मेरी 50 मशीन हो रही है, वो एक महीने में हाँ 50 मशीन भी करेगा। ठीक है ना, तो 10 मशीन के हेर फेर से बाहर निकलो पहले तो। ठीक है, आपका भगत सिंह, 6 से हो जाएगा। राजा बनना है तो पहले मुझे दिखाओ तुम्हारा सेनापति कहाँ है, तुम्हारी सेना कहाँ है। सही है। तो टीम के साथ कोई एक तो गेट टुगेदर सेनापति। रखो। टीम के साथ एक गेट टुगेदर रखो, है ना, उसमें ठाकुर साहब को भी बुलाओ, है ना, माधव सर को बुलाओ, राम सर को बुलाओ, मेरे को बुलाओ, अपन सब बैठ के एक बार प्लान करेंगे। उसके बाद वो जो फोर्स बनेगा ना, वो फोर्स से हाँ जनरेट, वो धंधा निकल के आएगा। ठीक। यही काम ठेकेदार ने किया था, यही काम राकेश राठौर जी ने किया था, यही काम बिल्कुल। राम सर ने किया, गणेश सर ने किया, माधव सर ने किया, ठाकुर साहब तो 3-4 बार कर चुके हैं काम। तो वो चीज को जब करोगे तब आपका काम होगा। ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। आज प्लानिंग ये करो कि हम सब कब मिले। तुमने मेरे को बिल्कुल अभी तक सर। नहीं बुलाया भाई साहब। हाँ नहीं बुलाया सर। तो फिर साला मेरे को ही रोटी नहीं खिलाई तुमने अभी तक एक बार भी बुला के, यार अब बता। तो और कैसे जब तक बताओ। ब्राह्मण भोज नहीं होता है, जब तक दिया आगे पूजा पाठ मेरे बढ़ती को नहीं तो है। खिलाओ, तुमने मेरे को ही नहीं बुलाया अभी तक। कृपा कैसे करिए होएगा कि आप बताओ। रोटी सभी तो को क्या सर, वेलकम। अचार तक नहीं खिलाया। मजाक कर रहे हैं ठाकुर साहब, मजाक कर रहे हैं हम। कृपा यही रुकी पड़ी है सर, चलिए। नहीं नहीं, मैं तो रुकी पड़ी हुई है। करें सर, हो प्लानिंग जाएगा करें। आपका ठाकुर साहब, हो जाएगा। हम सब अभी हम सब लगे ही नहीं है आपके काम के लिए, सच बता रहे हाँ हैं। और हम सब बिल्कुल इसलिए नहीं लगे कि आपको हमको इकट्ठा करते नहीं आ रहा। तो बिल्कुल। सर, प्रॉपर सिस्टम। सर मैं कल एक मैं बात आया बोलना था सर, चाहूंगा, हम सब नहीं, ये खुद ही नहीं लगे अभी शिक्षे के लिए। कल मैं इसीलिए आया था सर ऑफिस, इसी प्लान के लिए बैठने के लिए। तो माधव सर मिले सर, आप वहां निकल गए थे देवास। जरूरी नहीं ना, अब तब जब तुम फुर्सत में हो, जब मैं फुर्सत में, अभी जरूरी नहीं। अभी मैं अगले 3-4 दिन बहुत ये बिजी हूँ। ठीक है ना। सही है। अगले 3-4 दिन मैं बहुत व्यस्त हूँ। 20 दिन बाद हाँ तो तुम आज जागे हो इस काम के लिए। तब अब मेरी अभी चलिए। अगले 3-4 दिन बहुत व्यस्तता है। चलो अपन बैठ के कर लेंगे। अब ठाकुर साहब आपका शिक्षे बिल्कुल सर, नहीं है, थैंक यू। हमारा शिक्षे है ये। ठीक है ना, आप हमारी थैंक जिम्मेदारी यू। हो, आप हमारी जिम्मेदारी हो तो हम करेंगे। ठीक है। पर अब थैंक आपको यू। ये तो समझ में आ गया कि गलती कहाँ पे हो रही है। हो रही सर, गलती की ना बस, सर। अगर गलतियों को आपके सुधारने की नियत है और आपकी स्वीकारोक्ति है उसको, तो अपने आप ही सब काम आगे के हो जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल सर। ओके ओके। जी धन्यवाद सर। मनोज सर, मैं चाहूंगी कि आज 8:30 पे भगवत जी के लिए, निर्मल सर के लिए, जो भी 6 अचीवमेंट लेने वाले हैं उनके लिए प्रेयर हो। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम सब स्ट्रांग प्रेयर करेंगे। इन्होंने जी प्रेयर का प्रेशर ही क्रिएट नहीं किया ना, इसलिए अभी तक प्रेयर नहीं हुई इनके। प्रेशर क्रिएट होता है हर चीज का, अपने आप सब माहौल बनने लग जाता है। शादी होती है तो शादी की तारीख निकलती है तो शादी का प्रेशर ऐसा क्रिएट होने लगता है कि अपने आप सब चीज हो जाती है। बैंड बाजे, गाड़ी घोड़े, बारात, पत्रिका अत्रिका, सब प्रेशर कराता है सब काम। किसी की ताकत थोड़ी है एक दिन में 1,000 लोगों को बिठा के खाना खिला दे। वो तो प्रेशर क्रिएट होता है अपने आप प्रेशर क्रिएट करने में अभी कामयाब नहीं हो रहा। अगला हैंड रेस लीजिए। जी सर। हुकुम सिंह जी, आपको 100, आपका 100 ले रही, मैं अनम्यूट करें सर। सर हिंदी में लिखा है, थोड़ा ढूंढ के। हाँ ठाकुर साहब से मैं पूछता हूँ कि ये ईगो का चोला कैसे उतारा आपने, लोग शर्म का चोला कैसे उतारा, मतलब नहीं तो ठाकुर साहब के पास जाते हैं तो बंदूक मार देते हैं, ऐसे तो डर लगती है ठाकुर साहब से बात करने के बाद में कि कैसे आपने इस बिजनेस को डेवलप करा आगे के लिए। चोला शर्म का कि एगो का? हाँ शर्म का चोला, शर्म का मतलब घर घर जाके डेमो दिखाया आपने। यार अब ये तो मनोज सर बता पाएंगे यार आपको। देखो, मैंने ठेकेदार जी, मैंने अपने काम करने का हाँ तरीका बदला है, तेवर अभी भी वही है, तेवर नहीं बदले। तो तरीका बहुत बदल दो सारा बस। ठाकुर साहब के पास जा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा कैलाश जी शर्मा जी बैठा है, इनको भी शर्म आ रही है थोड़ी सी, तो इनको कैसे काम आगे बढ़ाया जाए, इनसे थोड़ी सी बात करना। जय श्री जी राम। नमस्कार जी। जी अपने बारे में बताएं थोड़ा सा।
सर मैं भी आपके समाज वालों से बहुत सारे लोगों से संपर्क है मेरा। और मेरे यहाँ भी मशीन इधर इन्होंने जी जी। मेरे यहाँ भी लगी। हाँ, मैंने राजपूत समाज वालों से भी दो चार जने संपर्क करा। मैंने कहा ऐसी ऐसी चीज है, इनको बुलवा के डेमो भी दिखवाया मैंने। और वो खुद कहना चाहते हैं कि यार भैया का कोई मतलब नहीं है लगाने से, ये वो। मैं कहा कि कहने जाऊंगा यार, मेरा मान सम्मान खराब होएगा यार, ये वो। तो मैंने कहा अभी आपकी चर्चा चल रही थी तो मेरे पास में बैठे हैं, जी तो मैंने समझो से वास्तविकता क्या है। देखो, जहां हमें ये लगे कि यार ये बिजनेस नहीं करेंगे तो वहां बिजनेस की बातें ही मत करो, वहां स्वास्थ्य की बात करो, वहां हेल्थ की बात करो, है ना। तो हेल्थ के लिए लीजिए ना ठाकुर साहब, अब जो भी है। तो भैया आप तो बड़ा परिवार है और हम लोग ये जहर खा रहे हैं जैसा कि आपने डेमो में दिखाया होगा। तो हम तो अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए बात कर रहे हैं। अपने हुक्मदादा बोलते हैं कि हम आपको बेचने नहीं बचाने आए हैं। तो आप अपने परिवार के लिए लीजिए। आदमी जब पानी पिएगा ना, महीने 2 महीने 6 महीने, वो अपने आप बोलेगा सर। और यदि उस अभी कोई दिन तैयार नहीं है, अभी उस तैयार दिन नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो उसे उसे मत अभी मत कराओ, उसे पानी पीने दो, है ना। मैंने 3 महीने पानी पिया। जब मेरी बीमारियां दूर हुई ना, तो मैंने पहला मुझे स्टेज पे बुला लिया था गुरु कृपा होटल में, साउथ तोगवंज इंदौर में। और मेरे से पूछा कि आपको क्या क्या तकलीफें थी और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई थी। उसके वीडियो बना के यूट्यूब पे भी चलाए लोगों ने। तो उन लोगों को अभी मत बोलिए आप। मुझे भी 3 से 4 महीने बाद इस बिजनेस के बारे में बताया। आप अभी बिजनेस उतनी उतावलपन मत करो। ऐसे लोगों को, जो बड़े लोग हैं या पटेल साहब हैं या पाटीदार जी हैं, ठाकुर जी हैं, उनको आप स्वास्थ्य के हिसाब से मशीन दो। फिर जब वो अपने अनुभव शेयर करेंगे आपसे, कह रहे हाँ यार मेरा तो शुगर ठीक हो गया, मेरा बीपी ठीक हो गया, तो बोले सर यही बातें आपको चौपाल पे बतानी है या और लोगों को शेयर करनी है। उस तरीके से लाओ। अभी उतावलापन अगर दिखाओगे ना, न तो वो मशीन खरीदेगा ना बिजनेस करेगा। तो ये पहचान हमारे अंदर होना चाहिए कि इस व्यक्ति को बिजनेस के लिए लाया जाए या स्वास्थ्य के लिए लाया जाए। क्योंकि वो पहली बार में अगर आपने बिजनेस की बात करी तो वो यही बोलेगा कि अरे तुम तो यार अपना धंधे की बात कर रहे हो। तो कौन व्यक्ति है, कैसा है, उसको उस तरीके से आप लाओ। और हुक्मदादा तो माहिर है, वो ऐसे लोगों को बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टीआई साहब को वो ने बता दिया कि हम आपको बेचने नहीं बचाने आए हैं। यूं तो जादूगर आदमी है सर। हाँ, इस बिजनेस में ऐसे ही जादूगर चाहिए। हाँ, दोस्तों से कैसे बात करनी चाहिए थोड़ा सा बता दो उनको। दोस्तों से तो गाली गुप्ता से ही बात करता हूँ मैं। नहीं, उस दिन मैं दो बंदे को वहाँ लेकर आया था इंदौर। हाँ वो इंदौर 16 तारीख। आपका जो प्रोग्राम था किस दिन? 16 तारीख को। 16 तारीख के बाद एमएमटी 3 में। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा, वहाँ वहाँ जो वो, हाँ, वो डॉक्टर मैडम जो रो के जो बता रही थी, उस समय उनका ऐसा लगा कि यार नहीं, आज ही लगानी चाहिए मशीन। पर वो बस वो घर आके वही स्थिति। हो जाता है, होता है। उनका उनका रोना आपको नाटक लग रहा था क्या? नहीं नहीं नहीं, वास्तविक तो सत्य था। हर किसी ने अपना बच्चा खोया हो, वो भी हाँ, 20-22 नहीं वो साल जो का सर। बंदे लेकर आया था अगर व्यक्ति उसके बाद भी जो, जागृत नहीं हो रहा तो समझना कि अभी प्रारब्ध में कहीं गड़बड़ है। नहीं उस समय जो बंदे लेकर आया था मैं, तो उनको उस समय 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि अकेला सर आज ही लगवा ले। तो मैंने कहा चलो, आपसे बात भी नहीं करी, वहां पे मिले थे बाद में मीटिंग के बाद। पर वो फिर एक आध दिन घर आए ने, फिर वही स्थिति उनकी कि यार क्या हो इन्हें कैसे होए। उस समय उनको ऐसा झटका लग रहा था कि यार इतनी बड़ी डॉक्टर होने के बाद भी इसके बच्चे को नहीं बचा पाई। तो मैंने कहा ऐसे ही है वही यार, अब चीज तुम समझो क्या वही करना चीज तुम्हारा। उसी टॉपिक पे उनसे फिर बात करो। हम्म। उसी टॉपिक पे उनसे फिर बात करो। और मेरे यहाँ भी मशीन लगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तविकता कोई चीज है उसमें। आपको अंदर से पानी के बारे में क्या फील आता है? बहुत शानदार चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वास्तविकता के सत्य काम है। पहला होटल पर परिवार के लिए। पर 2 मिनट गले अपन ने गले की चेन बने, अगर अपना गला ही नहीं तो चेन किस काम की।
अगर अपन जिंदे हैं तो काम के लिए तो कोई काम की नहीं। बिल्कुल। लगे रहो सर, हाँ ठेकेदार जी को फॉलो करो। ठेकेदार जी के सामने जितनी विपरीत परिस्थितियां हैं उतनी आपके सामने नहीं है सर, ये तो आप भी हाँ, जानते नहीं हो, है। है ना। तो जब उस शख्स ने बिल्कुल करके दिखाया तो आपका भी हो जाएगा, चिंता मत करो। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं। ज्योति ठाकुर, आपका मैं हैंड रेज ले रही हूँ। अनम्यूट करिए मैम अपने आप को। थैंक यू मैम। मेरा एक प्रश्न है पापा से, जो सबकी तरफ से मैं पूछना चाह रही हूँ। मुझे तो उसका आंसर मिल चुका है, लेकिन हर किसी को मिले, इसलिए मेरा एक क्वेश्चन है कि अ, इस चीज के लिए बाहर बताना तो आसान है, बाहर जाके तो हम इसकी जानकारी दे सकते हैं, पर बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि घर में ही लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे। हर किसी को, आज हमारा परिवार इतना बड़ा है कि एक बड़े से बच्चे तक को इस पानी के लिए अलर्ट करना, इसकी खूबी बताना, वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत डिफिकल्ट चीज है। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि इसके लिए आपने कैसे प्रयास करे और अपनी पूरी फैमिली को कैसे कनेक्ट किया एक अद्भुत वाटर के लिए, जिससे हर किसी को हेल्प मिल सके इसके उत्तर से। कहाँ कनेक्ट हो रहे मेरे भाई लोग यार मेरे से। तो हर हर किसी के साथ ये समस्या है। उन लोगों को ये लगता है कि यार मैं मशीन खरीदूंगा तो इसका फायदा हो जाएगा। नहीं, मैं परिवार अपने को अभी अपने परिवार की नहीं, अपनी घर की बात कर रही हूँ कि अपने घर में ही अगर 4 लोग हैं या 10 लोग हैं, उन 10 लोगों को इस पानी से कनेक्ट करना। जैसे अपने यहाँ बच्चा भी, अगर एक छोटा बच्चा भी है, वो भी कैंगन की पूरे गुण से वाकिफ है। ऐसे अगर पूरी फैमिली को कैसे कनेक्ट करें हम इस पानी के लिए। जैसे बहुत जगह ऐसा होता है कि महिलाएं, अगर घर में मशीन लगी है तो महिलाएं भी उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रही है, उनको विश्वास ही नहीं है उस चीज पे। तो आपने आपकी फैमिली में ये चीज कैसे करी, हर चल, किसी को कैसे कनेक्ट। मैं हालांकि बता चुका हूँ कि मशीन खरीदने पे सबसे पहला विरोध निर्मल ने किया था कि क्या पापा इतनी महंगी मशीन उठा के ले आए, लगा दी, क्या होता है ये वो। और इसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। और फिर मैंने निर्मल की बीबी को सिखाया कि ये जो पानी की बोतल ले जाए, इसमें कैंगन वाटर दिया कर इसको। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम 1-1.5 महीने में अगर खत्म हो गई इसकी, तो फिर ये बोलने लगा यार एसिडिटी खत्म हो रही है। तो बोले पानी आपको ये दे रही थी मैं पीने के लिए। बोले यार फिर पानी में जादू है। तो जब घर में मशीन लगती है, पूरा परिवार पानी धीरे धीरे, 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, महीने में, 2 महीने में जब पीता है, तो पानी तो अपना काम दिखाता है। तो जब पानी अंदर जाएगा तो परिवार बोलेगा हाँ यार दम है, हाँ यार दम। अभी सर को मैं बताऊं कि अभी जो छोटू रणधीर साहब ने बात करी थी, ये अभी महू शिफ्ट है, महू गाँव। बच्चों को क्रिकेट एकेडमी में कहीं कर रखा है। तो मैंने SD 501 उसके यहाँ भी लगाई, क्योंकि यार मेरे बच्चे इसके बिना नहीं, मजा नहीं आएगा। तो 1 से 1.25 महीने के में उसके यहाँ मशीन लगा दी अपन ने कि नहीं, मेरे बच्चे दूसरा पानी नहीं पियेंगे, क्योंकि मैंने उसको फील किया है और मुझे इसका पता है कि ये कितना जरूरी है आज। तो परिवार जब पानी पिएगा, जो एक घर में परिवार, चाहे वो 10 लोग हैं या 25 लोग हैं, पानी तो अपना काम करता है, पानी अपना रंग दिखाता है। तो ऐसे धीरे धीरे कनेक्ट हो गए। फिर जब बिजनेस के बारे में उन्हें लगा कि हाँ यार पापा अगर कर रहे हैं, दादाजी कर रहे हैं, कुछ दम है, फिर मैंने सबको बैठ के बिजनेस भी बताया कि देखो ये बिजनेस है, इस प्रकार से है और अच्छा है, भला है, लोगों को जागरूक करने का काम है, एक प्रकार से समाज सेवा है। तो धीरे धीरे सब लोग कनेक्ट हो गए और ये करना चाहिए सबको। जी, क्योंकि बात यही आती है कि जब हम परिवार में इस चीज का अगर प्रमोट नहीं कर पा रहे तो बाहर कैसे करेंगे। तो वही मेरा सवाल था और मुझे उसका आंसर मिला। थैंक यू। बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल सब। सवाल किया आपने, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया इस सवाल को कि अपनी अपनी जो फर्स्ट फैमिली को आप किस तरह से कन्विंस करते हैं, क्योंकि सारी लड़ाइयाँ तो वहीं से शुरू होती है। तो आपको ध्यान है एक महाभारत में युद्ध होता था, तो युद्ध होने के बाद में फिर व्यक्ति शाम को अपने घर जाता था। घर जाके घर क्यों जाता था? कि उसको घर में शांति मिलती थी।
तो रणभूमि से वो अपने गृह भूमि में जाता था, घर में जाता था। अभी पता चला कि वो रणभूमि से रणभूमि में ही जा रहा है। दिन भर तो रणभूमि में ही था, फिर वहां जाके सोचता है यार घर जाके करूंगा क्या यार, चला इससे अच्छा तो इधर ही रहो यार। तो रणभूमि से रणभूमि में ना जाए, वो रणभूमि से गृह भूमि में जाए। तो जितनी भी महिलाएं अगर मुझे सुन रही हैं, ठीक है ना, घर की जितनी भी महिलाएं हैं जो अभी स्क्रीन पे भले ही नहीं है लेकिन मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच रही है, तो मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि इस पानी को सहर्ष स्वीकार करो, इस पानी से दोस्ती करो, इस पानी को अपनाओ, इससे मित्रता करो, गहन मित्रता करो। और वो वाली मित्रता वो आपको बदलेगी, आपके स्वभाव को बदलेगी, घर की शांति को बदलेगी, घर के परिदृश्य को बदलेगी, घर के वास्तु को बदल देगी पूरा। और घर को घर ही रहने दो, और घर रहेगा तो फिर बाहर जब वो जो आपका जो मुखिया है घर का, जब बाहर जाके वो आपके लिए जो सेवाएं अपने आप को खपा रहा है, ठीक है ना, वो और बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। आप उसकी ताकत बनिए, उसके विरोध में मत रहिए, पानी को स्वीकार कीजिए। और पानी के साथ में सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसके उपयोग करना शुरू कर दीजिए। उपयोग करें, सब्जियों को धोएं, दाल को धोएं, चावल को धोएं, ब्यूटी वाटर का इस्तेमाल करें, और पानी के रिजल्ट निकालें। अगर आप रिजल्ट नहीं निकालोगे खुद के ऊपर, तो हमेशा ये स्थिति बनी रहेगी। आज नहीं, 5 साल बाद भी आप यही कहोगे कि यार पानी के फायदे नहीं है। कारण ये कि आप मशीन को ना तो मेंटेन कर रहे हो, ना पानी का उपयोग कर रहे हो। तो फिर कैसे वो आप उसका रिजल्ट निकाल पाओगे? और जब रिजल्ट नहीं आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहेगा, आप लोगों से बात भी नहीं कर पाओगे। और व्यक्ति जब घर से परेशान रहता है, तो फिर उसकी उपलब्धियां कोई मायने नहीं रखती, फिर वो हार्दिक पांड्या भी क्यों ना हो। आज हार्दिक पांड्या क्या नहीं है उसके पास में, लेकिन गृहस्थी डिस्टर्ब है, चहल है ना, यजुवेंद्र चहल क्रिकेट खिलाड़ी, गृहस्थी डिस्टर्ब है। तो ये बड़े बड़े एग्जाम्पल है। तो कल को वो सिक्से भी बन गए, सिक्से टू डैश थ्री सब कुछ बन गए, लेकिन अगर आप साथ में नहीं रहोगे तो परिस्थितियां का कोई मायने नहीं रहेगा। इसलिए आप उनकी उपलब्धियों में भी खड़े रहें, उनके दुख में भी खड़े रहें, और उनके संघर्ष में भी खड़े रहें। वो जो कुछ भी दुनिया बना रहे हैं वो आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उनके सहयोगी बनिए, मेरा सभी से ये निवेदन है। सब में थैंक यू। आपके माध्यम से सर एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे अभी निर्मल काला पीपल गया था, तो दूसरे दिन आया, मतलब एक दिन वहीं रुका ये। उस पीरियड में मैंने क्या करा कि मैं देख रहा था कि यार बहुत सारा पानी 1-2 लीटर बहाने के बाद भी हाइड्रोजन नहीं आ रहा। तो मैंने मशीन को डीप क्लीन किया और फिल्टर को एक्टिवेट किया, और टीडीएस 120 हो गया था, उसको टीडीएस को कम करा, और सब बढ़िया हाइड्रोजन का पानी आ रहा। तो एक ये नया अनुभव हुआ कि अगर हाइड्रोजन नहीं आ रहा है पानी में, मतलब मशीन क्लीनिंग मांग रही है आपकी, और उसका टीडीएस चेक करो, मतलब अगर उसको आपने ठीक से मेंटेन रखा और हाइड्रोजन वाला पानी अगर आ रहा है तो ही मजा आएगा पीने का, अदरवाइज रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे और मजा भी नहीं आएगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कितने टीडीएस का, क्योंकि टीडीएस सर सोर्स ऑफ वाटर पे निर्भर करता है, घटता बढ़ता रहता है, तो वो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, तो उसका जरूर ध्यान रखें। नहीं, जैसे आप अपनी गाड़ी की टायर की हवा चेक करते रहते हो, कितना है क्या नहीं है, कम से कम टीडीएस भी चेक कर लो। दिन में 50 बार आप व्हाट्सअप खोल के चेक कर लेते हो, तो एक बार उठा के टीडीएस मीटर चेक किया, ये भी चेक कर लो कि यार कौन सा आपको बोरवेल में उतर के चेक करना है। टीडीएस ऊपर पानी आ रहा है, उसको ग्लास में डालना है, उसको चेक करना है। इतना छोटा सा काम अगर आप नहीं करोगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, आप समझना। इसलिए पानी को बराबर निगरानी में रखो, आप क्या पी रहे हो, कितना टीडीएस है। मशीन अगर मेंटेन रहेगी तो घर में सब लोग मेंटेन रहेंगे, नहीं तो फिर तुम कुछ भी मेंटेन कर लो, कुछ भी मेंटेन नहीं रहने वाला है। एक समय बाद केंगन मशीन लगने के बावजूद भी आपके घर के अंदर समस्या यथावत बनी रहेगी। अगला हैंड रेस्ट लीजिए। थैंक यू ज्योति जी, बहुत अच्छा सवाल किया। जी सर, बहुत ही अच्छा सवाल था मैम का। ज्योति मैम आए तो मेरे मन में भी एक बस बातें आई कि भरत जी इस चीज में भी वो सक्सेस है, मतलब इस चीज में भी उनके अंदर ये खासियत है कि उन्होंने अपने परिवार के खासकर महिलाओं को आगे लाया। ज्योति ठाकुर जी भरत जी की बहू है, उनके घर की बड़ी बहू है। और ठाकुर समाज में खासकर जैसे गांव में समाज में क्या होता है कि अपने
घर के जो महिलाएं रहती है वो घर तक ही सीमित रहती हैं। उस फील्ड में भी उन्होंने आगे उनका अपने परिवार का सपोर्ट करा, और एक ससुर के पद पे होके भी उन्होंने महिलाएं को सपोर्ट करा। बहुत ही बहुत धन्यवाद सर। भरत सर, ये आपके अंदर भी ये भी क्वालिटी है। जी सर, बोलिए। यहीं पे शिल्पा जी आपसे भी मेरा यही सवाल है कि जब आप अकेले इस बिजनेस के अंदर काम कर रही थी, कमलेश जी इतने इन्वॉल्व नहीं होते थे, आपके हस्बैंड, लेकिन जब से कमलेश जी आपके साथ में इन्वॉल्व हुए हैं, वो आपके सुख दुख की चिंता पालने लगे, हर चीज आपके साथ में कनेक्टेड रहते हैं अब इस बिजनेस को लेके, तो अब परिस्थितियां और बेहतर हुई कि नहीं हुई? शिल्पा जी क्या शायद लाइट चली गई है। मैं अगला एड्रेस लेता हूँ, योगेन शर्मा जी। जी थैंक यू सर। मेरा ठाकुर साहब से एक क्वेश्चन है कि जैसे किसी प्रोस्पेक्ट को अपन ने डेमो दिखा दिया और उनका फॉलोअप भी हो गया, पेमेंट देने को रेडी भी है, मशीन बुक करने को रेडी भी है, पर वो तारीख पे तारीख करे जा रहे हैं। अरे ठीक है यार, वो 20 तारीख को करते हैं, 1 तारीख को करते हैं, पर तो बात जो टलती जा रही है, तो सर क्या उसको गिव अप कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, या कितने फॉलो अप करना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन था। ऐसी स्थिति आई क्या ठाकुर साहब के सामने? जी, फॉलो अप कितने करना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा जब तक वो मशीन ले ना ले तब तक जी फॉलो अप करो, है ना। और उसे कभी भी गिव अप तो करो ही मत, छोड़ो मत। और ये एक दिमाग से ये चीज निकाल दो कि हम लोग कभी कभी हमारे किस्मत को कोसने लग जाते हैं कि अरे यार ये मेरे नसीब में नहीं है मशीन। नहीं, अभी पानी उसके नसीब में नहीं है, अभी वो गंगा जल तुल्य पानी उसके नसीब में नहीं। अपना नसीब आज नहीं तो कल, साल भर बाद। मेरे 2-2 साल में मशीनें आई हैं साहब। छोड़ो मत कभी भी, जिसको डेमो दिया है, जिसको फॉलोअप किया है, अपन ने मेहनत करी है, उस पौधे को सींचते रहो। उसे पता भी नहीं चले कि मुझे ये क्यों सींच रहा है। मतलब कैंगन की बातें बंद कर दो, लेकिन उससे मेल मुलाकात बंद मत करो। आज जी नहीं तो कल आएगा। जिसको आपने डेमो दिखा दिया है अच्छे से, 100% आएगा। और अपनी किस्मत को कभी मत कोसो। ये समझो कि अभी इसकी किस्मत या इसके प्रारब्ध कटे नहीं है, अभी ये पानी इसके नसीब में है नहीं। किसी न किसी दिन इसके प्रारब्ध कटेंगे, ये मशीन खरीदे। जी सर। तिवारी सर खुद बोलते हैं कि जा जाके आप उससे ऐसी दोस्ती कर लो, उसके गले में हाथ डाल दो ऐसे कि आप भैया तेरे को लेना पड़ेगी मशीन। और या फिर हम सामने वाला अगर बोले कि जब तक सर आप हमको गाली देके भगाओगे नहीं, जब तक हम आपके पास आएंगे, तो जी धीरे धीरे सर। कनेक्ट हो जाता है। योगेन ओके जी, एक थैंक यू। लड़का हिम्मत था, तो उसको कॉलेज में एक लड़की बहुत पसंद थी, ठीक है ना, बहुत पसंद करता था उसको, देख देख के बहुत करता था, तो लोग उसको बोलते थे, बोले अरे तेरे लेवल की नहीं है, ये बहुत बड़े खानदान की लड़की है। बोले नहीं यार, मैं एक दिन इसको प्रपोज जरूर करूंगा। फिर उसने प्रपोज किया, सारी चीजें करी और सब बातचीत करी, नोट्स का लेन देन किया, फिर उसने बोला बोले कॉफी पीने चले, तो कोई जवाब नहीं आया। तो उसने अपने दोस्तों को बोला, बोले एक दिन मैं इसको कॉफी जरूर पिलाऊंगा। तो ऐसे वो लगातार प्रयास करता गया, जब भी मिलता वो बोलता कॉफी पियोगे, कॉफी पियोगे, कॉफी पियेंगे, नोट्स देता, मेहनत करता, लिफ्ट भी देता उसको, कई बार सब कुछ किया। एक दिन उस लड़की ने नो बोल दिया उसको। तो उसने अब दोस्तों को लगा के पार्टी दी, बोले यार आज आ यार, तुमको मैं पार्टी दूंगा यार। बोले क्यों? बोले यार उसने तो तुमको नो बोला, हमने अपनी आंखों से देखा। तो उसने बोला, बोले कि नो इसलिए कि उसने कुछ बोला तो सही। बोले अभी तक तो वो बोलती ही नहीं थी, 1 साल हो गया कुछ भी नहीं बोलती थी, चुप ही खड़ी रहती थी, आज उसने नो बोला है। मतलब आज आज हमारी बातचीत चालू हुई है। बोले आज से हमारी बातचीत चालू हुई है, तो अब बोले आगे का बात बन जाएगी। तो नो की पार्टी थी उसने। बोले 1 साल में तो उसको नो मिला है। आप समझ रहे हैं? तो अब कम्युनिकेशन चालू हो गया, बातचीत चालू हो गई, तो आज एक ना एक दिन यस भी आएगा। कभी ना कभी कुछ चीजें बनेगी योगेन जी, है ना। वो क्या है कि ये सब बातें आपको छोड़े हुए करीब 25-30 साल हो गए होंगे, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत चल रही इसलिए मुंह दिक्कत खोला चल है रही है। मछली ने, समझ जाओ। हाँ, पुराने दिनों में जाओगे तो आपको सब समझ में आएगा कि फॉलोअप क्या चीज होती है, ठीक है ना। सर मेरे साथ समस्या ये आ रही है कि मैंने अभी तक आज तक कुछ भी कोई सी भी जो जैसे डायरेक्ट सेलिंग है या मार्केटिंग वो की नहीं है। तो थोड़ा सा जैसे मान लो अपन किसी के पास गए, उसने 5 फॉलोअप हो गए, 7 फॉलोअप हो गए, और वो जो नो वाली जो चीज आती है, तो फिर ऐसा कॉलेज में लगता तो है यार पढ़े हो इसके ना, बाद अपन अरे जाए या कॉलेज नहीं में तो पढ़े हो ना, जाए। कॉलेज में तो पढ़े हो ना, तो वहीं से रिलेट करो, वो सब चीजें वहीं से सीखने में आएगी सब चीजें सर। फॉलोअप तो फॉलोअप ही होता है सर।
किसका कर रहे हो ये मायने नहीं रखता है। फॉलो अप मतलब फॉलो अप ही होता है। हो ठाकुर जाएगा साहब से सर। ऐसा क्वेश्चन था कि कभी ऐसा हुआ कि यार मतलब एक, जैसे अभी मैंने तो अभी तक डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की नहीं, तो इससे वो रहता नहीं यार कि नहीं यार अब इसके पास अब जाना ही नहीं यार, अब इसको मशीन नहीं देना यार। तो मतलब ऐसा हुआ क्या अभी ठाकुर साहब के साथ? अरे सर, कई बार तिमंचन निकाल के वापस रख दिया है, क्या बताऊं तुमसे। सबके साथ होता है, रोज होता है सर, रोज होता है। रोज होता है। लेकिन उस चीज को थोड़ी दिमाग में रखना है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग वालों को मार के भगाया गांव से। मैंने भी कभी नहीं करा था, मेरा भी पहला ही नेटवर्क है ये। पर अब किस्मत अच्छी है कि पहली बार में ही गंगा जल मिल गया। अब आप बताओ, मार अपने के कभी भगाया और पहले में तो हमारे नहीं राम मिले। कुशवाहा जी जाके डेमो दे रहे हैं, तो ये भी तो कितनी बड़ी बात है। ठीक है ना। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। हो जाएगा सर। जी सर, सोहन सिंह धन्यवाद। राजपूत जी का एड्रेस लेते हैं। जी सर। बहुत अच्छा सवाल सर जो ज्योति भाभी ने करा था। तो मेरे यहाँ भी सर शुरू में यही माहौल था, मेरा भाई अलग नहीं सुन रहा था, पिताजी अलग बोले मशीन लेके आ गया 2 लाख 3 लाख की, तो वे अलग माने नहीं, रोज चिल्लाए। पर धीरे धीरे सर मैंने ऐसा माहौल क्रिएट करा घर के अंदर कि आज बच्चे भी अगर स्कूल जाते हैं ना तो वो पानी की बोतल इंगन ही भर के जाते हैं। मशीन आपने भी देखा घर पे आके, ये हाल में यहाँ लगा हुआ है, पर यहाँ पर सब आके पानी पीते हैं और मेरे सामने पीते हैं। मैंने एक बात बोल दी कि अगर घर में किसी ने बोल दिया ना कि मुझे ये तकलीफ है और गोली डॉक्टर को दिखाओ, या तो किंगन पी लो या फिर मुझे अस्पताल के बारे में कोई बोलना मत आज के बाद, क्योंकि बाहर का काम मेरा ही सुप्रत है। तो आज ऐसा माहौल क्रिएट हुआ सर। और अभी मैंने बात रखी थी 2-3 महीने पहले कि यार अपने को मशीनें देना है, तो ना तो मेरे भाई ने विरोध करा, ना बच्चों ने करा, ना मेरी मिसेस ने करा, ना पिताजी ने करा, सिर्फ भाई ने करा, मेरी मम्मी ने। अरे बोले 3 लाख की मशीन 2 लाख की कहाँ से, न फुकट अपन तो एक ही गाड़ियां देंगे छोरियों। पर आज सब मेरे फेवर में है सर। मतलब आज अगर किंगन का मैं मीटिंग घर पे रख लूँ ना, तो वो सारे काम छोड़ के लग जाए कि यार चलो अपन इस काम को। तो बहुत ही बढ़िया ये माहौल क्रिएट हुआ सर घर के अंदर, और इसमें समय लगेगा, ये जी सब घर में होगा। रोहन सर, मैं आपको 2 मिनट रुकूंगी, पहले प्रेयर का टाइम हो गया है, फिर जी आगे जी जी आपकी हो गया। बात कंटिन्यू करेंगे प्रेयर के बाद। जी ठीक ठीक। मनोज सर। बिल्कुल सर, हम सब लोग एक बार प्रेयर करेंगे। हमारे जो सिक्सर्स जो रन में है अभी, आप निर्मल ठाकुर जी, निर्मल शर्मा जी, भगवत ठाकुर जी, इन लोगों के लिए फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट प्रार्थना कीजिए कि ये इस महीने अपना शिक्षा क्रैक करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी लोगों का। अभी 2 एंड्रेसेस हैं, वो हम एंड्रेसेस लेंगे। कल हमारा पेड सेशन रहेगा, है ना। और करीब करीब 60 से ज़्यादा लोगों ने पेमेंट किया हुआ है नए मंथ का। तो कोई व्यक्ति अब और करना चाहता है तो अब उसको 1300 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 1300 रुपये पेमेंट करके वो आ सकता है। 1000 रुपये वाला माहौल खत्म हो गया। और कल वही लोग आए जिन्होंने पेमेंट किया है, बाकी लोग ना आए। तो कल से हमारा प्रीमियम सेशन चालू होगा। अभी जो एड्रेस है, माधव सर का एड्रेस था और विजय सर का एड्रेस था, इन लोगों का एड्रेस लें शिल्पा जी, और मीटिंग को क्लोज करें आपके हिसाब से। जी सर, सोहन सर भी, उनको मैंने रोका था बीच में बात करते करते, तो सोहन सर आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ सबसे पहले। जी जी। तो ये जो ठाकुर साहब ने जो घर के अंदर माहौल क्रिएट करा है ना, तो इसमें मुझे भी समय लगा, कम से कम 1 से 1.5 साल लग गया। पर आज ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है कि किंगन के बगैर कोई रहता नहीं है। बच्चे भी अगर स्कूल जा रहे हैं तो पानी की बोतल पहले भर के आएंगे, सुबह सबके पहले पानी पियेंगे। घर में लेडीज भी जो भी है, वो भी पानी, बिगर पानी किंगन पिए वो बिल्कुल कुछ चाय वगैरह कुछ पीती नहीं है। और सारा मतलब ऐसा माहौल है कि घर के अंदर दवाइयों का कोई है ही नहीं मामला कि किसी को अस्पताल जाना है कि कुछ भी नहीं। और अभी जो मशीनों की बात हुई थी, तो मशीनों में भी किसी ने मुझे कुछ बोला नहीं। मैंने बात रखी कि यार अपने को मशीन देना है, क्योंकि
काम अगर कर रहे हैं तो सबको, मेरा ऐसा मानना है कि मैं घर में बता के करता हूँ, मेरे भाई को, मेरे पिताजी को, सबको, कि यार अपन ये कर रहे हैं, तो सबकी हाँ, और सब उत्साह से कर रहे हैं बिल्कुल। और केंगन का अगर जैसे मीटिंग में ने बोला है कि यार अपन यहाँ घर पे ऐसा प्रोग्राम रख लें, तो बिल्कुल रख ले। आज मेरे पिताजी पहले क्या है बताते नहीं थे, आज रिश्तेदार में जाते हैं तो बताते हैं कि यार वो पानी से मेरी बहुत सारी हार्ट की तकलीफ थी, वो ठीक हो गई, बीमारियां ठीक हो गई। तो ये माहौल घर में अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क का रूल है कि अगर आपने घर में नेटवर्क बनाया है तो बाहर बना सकते हो, आपका घर में नेटवर्क नहीं है तो बाहर भी नहीं होगा। तो बस ये बहुत अच्छा आज का सवाल है, तो घर के अंदर नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। जी। मैं धन्यवाद। मैं घर की बात चल रही है तो मेरा बोलना जरूरी है उसमें। एक्चुअली क्या है कि घर में महिलाओं के साथ क्या है ना, उनको अगर आप कैंगन वाटर के अलावा और भी कई ऑप्शन अगर रख देंगे पानी के लिए, मतलब एक बर्तन में वो बोरिंग का भी पानी भरा, उन्होंने नर्मदा का भी पानी भरा है और कैंगन वाटर भी पी रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले अपने घर में कैंगन वाटर के अलावा कोई ऑप्शन ना रखें, तो बटन और हाथ अपना मशीन की तरफ ही जाएगा सर। ठीक है, कंटिन्यू करते। विजय जी, आपका मैं हैंड रेज ले रही हूँ। हेलो, आ रही मैम आवाज? जी सर, हेलो, आ रही। परिवार कैसे कनेक्ट हो? मेरा इस मामले में कहना है मैडम, जैसे जैसे रिजल्ट आने लगते हैं परिवार में, परिवार पूरा कनेक्ट होने लगता है। मेरे घर की स्थिति ये है कि एक 7 साल का पोता है मेरा, वो भी बच्चों में बैठ के अब डेमो देने लगा। ये स्थिति, बड़े तो कोई गेस्ट आए तो बता ही देते हैं, लेकिन वो 7 साल का पोता भी डेमो दे देता। तो रिजल्ट आने पे ही आदमी, मतलब पूरा परिवार धीरे धीरे कनेक्ट होता है। और दूसरा, शर्मा जी बोले थे अभी कि फॉलो के बारे में, कि 5-7 फॉलो हो गए। एक लाइन है हमारे, उनके कम से कम 50 फॉलो हो गए, 50। और सारे फॉलो उनकी दी हुई डेट पे होते हैं। वो जो तारीख और जो समय बताते हैं उस टाइम पे हम दोनों जाके बैठ जाते हैं, निखिल और हम। आखिरी में स्थिति ये हुई थी कि जो तारीख वो देते थे, तो सुबह 6 बजे उनका फोन आता था या 7 बजे फोन आता था मीटिंग के पहले ही, यार निखिल जी प्लीज, बोले है ना आज मत आना, आज मैं बाहर रहूंगा करके, या 4 दिन बाद या 15 दिन बाद मिलते हैं। लेकिन हमने उनकी तारीखें नहीं छोड़ी और कभी भी अपनी दी तारीख पे नहीं गए। वो जो तारीख और समय देते थे उसी समय जाते हैं। अब स्थिति ये बनी है, अब उन्होंने टाइम दिया है और बताया पिछले महीने कि मेरा ये किचन का एस्टिमेट आ गया है, और जो है अब शर्मा जी को ही परसों उनके वहां भिजवाया था, तो बोले अब मैं मार्च में प्लान कर लेता हूँ। तो 1.5 साल में अब जाके वो जो है पटरी पे आई मशीन। जी जी, जी धन्यवाद सर। माधव सर, आपका हैंड रेज था, आप अनम्यूट करिए सर। वो टॉपिक चल रहा था शर्मा जी का, एक्चुअल में मशीनें वहीं से होगी जहां से नो मिलेगा। मैं डोर टू डोर जब मार्केटिंग करता था तो उसमें जहां पे लिखा रहता ना सेल्समैन नॉट अलाउड, मेरे जितने भी अचीवमेंट हुए उसी जगह से, वो जहाँ पे लिखा रहता था सेल्समैन नॉट अलाउड, मतलब कि वहां कोई आता नहीं है। तो जो नो बोलता है वो ऑलरेडी पहले से नो बोलेगा, कोई भी जाएगा नो बोलेगा, हमें बने रहना है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था उस समय। थैंक यू। थैंक यू सर। राम सर, आप होस्ट थे तो मैं चाहूंगी कि आप लास्ट में आप सेशन को कंटिन्यू करिए सर। 1 मिनट और लूंगा मैम। जी मैं जी। माधव सर ने जो बात बोली कि बने बने रहना है। देखो अभी कुछ सवाल आए थे राठौड़ साहब की तरफ से और कमल जी की तरफ से। तो जैसे आप बस में बैठे किसी सरकारी या प्राइवेट, और आपको भोपाल जाना है, आप बैठ गए और आगे भीड़ बढ़ती गई, भीड़ बढ़ती गई, भीड़ बढ़ती गई, और आप दब रहे हो, धक्का खा रहे हो, आस्था पहुंच गए, तो क्या आप उस बस से उतर जाएंगे क्या? आपने टिकट भी ले लिया है भोपाल का। तो छोटे मोटे धक्के आ जाए कोई बात नहीं, कोई गिरेगा, कोई सीट भी नहीं मिलेगी, कोई बच्चा भी चिल्लाएगा, आपको ये छोटी मोटी चीजें आएगी, लेकिन अगर आप बस में बैठ गए हो तो आप भोपाल पहुंच जाओगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और दूसरा ये है कि कोई भी बड़े व्यक्ति को, 50 साल से बड़े व्यक्ति को आप स्वास्थ्य के बारे में ही बात बताओ और मशीनें करो। आपको बिजनेस में लाना है तो नए लोगों को लाओ, सर भी बोलते हैं नए लड़कों को लाओ, 20 साल 25 साल वाले लड़कों को लाओ। बिजनेस में लाना है तो वो लोग, क्योंकि बेरोजगारी की हालत ये है आज देश के अंदर
कि किसी ने वो लाइन बोली थी कि खो के हम अपनी पहचान बैठे हैं, चुका के हम अपना लगान बैठे हैं, और बेरोजगारी की हालत देखिए देश में, खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान बैठे हैं। तो उन लोगों को बिजनेस दिखाओ और उन लोगों को बिजनेस में लाओ। आप सीनियर सिटीजन को बिजनेस में मत लाओ। थैंक यू। जी रास्ते में क्या रोड़े धन्यवाद। भी आएंगे, बताते हैं ना कि रोड़े आएंगे रास्ते में, तो एक और एक कि वो आंधिया गम की चलेगी तो संवर जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं कि बिखर जाऊंगा। तो ये सब चीजें तो आनी है रास्ते में। और मुझे दुनिया की एक सड़क बता दो जो बिना रोड़े के बनी हो। अरे रोड़े के बिना तो सड़क ही नहीं बन सकती भाई साहब। रोड़े तो चाहिए। रोड़े मतलब होते हैं ना, बोल्डर पत्थर ये वो, पहले वही लगते हैं, उसके बाद सड़क बनती है। बिना रोड़े के आज तक कोई सड़क नहीं बनी। और जो बनी है वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई है। टूट के बिखर गई है। तो बिना रोड़े के कोई सड़क नहीं बनती है, तो रोड़े जरूरी है भाई साहब। ठीक है। राम कुशवाहा जी, ओवर टू यू। मीटिंग को क्लोज करें। इसके बाद में एक वीडियो दिखाऊंगा जो ठाकुर ठाकुर साहब ने बोला था ना कि बस में अगर आप चढ़ गए हो तो उसको लेके अपन एक वीडियो देखेंगे। बड़ा मजेदार वीडियो है। जी हाँ सर। मनोज सर बीच में आप बोल रहे थे लाइट चली गई थी, तो उसके लिए सॉरी। हाँ, मैं आपका 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 सवाल टॉपिक नहीं ले था पाई थी। कि कमलेश जी के आने से आपके घर के अंदर, अब कमलेश जी तो पहले से थे लेकिन बिजनेस के अंदर आए हैं, कमलेश जी का इन्वॉल्वमेंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हुई है। पहले वो अलग फ्रीक्वेंसी पे थे, अब आपके यहाँ पे दोनों जने 98.34 पे बज रहे हैं। तो ताथैया ताथैया हो गाना सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जी सर बिल्कुल सुनाई दे रहा। तो वही चीज है कि जब दोनों जने एक फ्रीक्वेंसी पे बजते हैं तो गाना बजता है। और नहीं तो खर 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 की आवाज आती है। कभी रेडियो में करके देखना, खर खर आप थोड़ी देर भी नहीं सुन पाओगे, लेकिन गाना आप पूरा दिन सुन सकते हो। तो कोशिश ये करो कि फ्रीक्वेंसी सेट हो जाए। जिस घर में खरखर आती है उस घर में मेहमान भी बैठना पसंद नहीं करते। और जिस घर में गाने सुने देते हैं उस घर के बाहर भी खड़े होकर आदमी उस गाने का आनंद ले सकता है। तो गाने की वैल्यू अलग है। गाने तभी बजते हैं जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जी धन्यवाद सर। राम सर, आप सेशन को कंटिन्यू करिए और आगे करिए सर। जी राम मैम, सर थैंक ने। ओके। यू। थैंक यू वेलकम। सर। ये मैं आपको यहाँ बैठे जितने भी लोग उनको बता दें कि आज का जो सेशन जिस बंदे ने भी मिस किया ना, उन्होंने उनके लाइफ के मेरे ख्याल से 3 से 4 साल मिस कर दिए। क्योंकि आज जो टॉपिक चले थे, जो क्वेश्चन आंसर जो ज्योति मैम ने जो क्वेश्चन किया था, वो मैं बता दूं 100% नहीं, वो 1000% सही था। अगर आपके घर में माहौल ठीक नहीं है तो आप बाहर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो वो जो टॉपिक है, अगर ये चीजें आप सुनते या आपकी फैमिली अगर ये जो सुनती होती इस समय में, तो आपका बिजनेस दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता। मेरा ये मानना है, क्योंकि आज का जो सेशन हुआ अल्टीमेट हुआ। और ठाकुर साहब ने जो क्वेश्चन के आंसर दिए वो अल्टीमेट थे। साथ में पूरा जो एटमॉस्फेयर हमारा जो बनता है जूम का, एज ए ठाकुर साहब का हमें मार्गदर्शन मिलता ही रहता है। और मैं आपको बताऊं कि जैसे एक चीज हो रही है कि डोंट प्री जज। हमें 20 साल 22 साल या 50 साल से कोई मायने नहीं रखता है। अगर मैं उस समय में सोच लेता है ठाकुर साहब 60 साल के, इनका क्या बिजनेस बताएं। पर ठाकुर साहब के माध्यम से तो मुझे नए लोग मिले। 20 साल 22 साल के लड़के मिले, निर्मल भैया मिले, कुंजीलाल जी मिले। तो हमें प्रीजज नहीं करना है। हो सकता है भले उनको समय लगे आने में, आने दीजिए। और ये उम्र का कोई पड़ाव मायने भी नहीं रखता है। जैसे आज ठाकुर साहब को देखे कि वो मुझसे भी ज्यादा एक्टिव है। तो वो तो अभी मुझे ऐसा लगता है वो 22 साल के ही है। तो सैल्यूट है, बिग सैल्यूट है। और हम सबकी इच्छा है, आशा है कि आप और बड़ा काम करें सर। आप बहुत जल्दी 6 से 2 बने, आपकी टीम में बड़े बड़े अचीवमेंट आए ठाकुर साहब की, और एक बड़ा नाम आपका हो, और आप बहुत जल्दी से देश 3 का जो पायदान है और आपका जो जापान में पेड़ लग रहे हैं वो आपके नाम का पेड़ लगे। थैंक यू। ऐसी मीटिंग हम बार बार करेंगे। ठाकुर साहब को मंच पे लाएंगे और आप लोगों को बहुत सी जो उनसे सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। और जानना सीखना एक अलग चीज हो गया। मैं आपको बताऊं, अगर आपने सीख लिया और उसको फील्ड में इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो वो जानना सीखना कोई काम का नहीं रहेगा आपका। अभी आप बोलोगे बहुत अच्छी मीटिंग रही, मजा आ गया सर, ये हो गया न हो गया, लेकिन उसमें से अगर आपने 5% भी फील्ड में इंप्लीमेंट नहीं किया, तो मीटिंग आपकी कोई काम की नहीं है। तो मैं इसी आशाओं के साथ में कि जितने भी लोग बैठे हैं, जो आज आपने सीखा है वो फील्ड में इंप्लीमेंट करें, फील्ड में जाकर लोगों से बातें करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम आए फिर हम बैठेंगे और फिर काम करेंगे। थैंक यू मैम।
थैंक यू सर, तो थैंक्स टू। बिल्कुल सर, बिल्कुल।